अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवंबर 2025 एरीज़ ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात की ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ लाने का बायस बन सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस माह में आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव देख सकते हैं, आपको किन शोबे ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर करने का मौका मिलेगा, आपको अपनी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात, आपकी किस्मत, बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी, आपके कारोबारी मामलात, मोहब्बत और लव लाइफ, आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात, किस्मत, आपकी ससुराली ज़िंदगी, आपकी ज़ाती इज़्ज़त व आबरू, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साल 2025 का नवंबर का माह आपके लिए कैसा हो सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, यानी अगर आप बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप आगे शेयर करेंगे तो ये दूसरे लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, नवंबर का माह आपको रूहानी तौर पर एक नए आगाज़ की तरफ लेकर जाने वाला हो सकता है। आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में खुद को जो बेचैनी की कैफियत में मुब्तला देख रहे हैं तो आपको उससे निजात हासिल होगी। अगर आप ऐसे अफराद में शुमार हैं जो पिछले कुछ अरसे से खुद को, अपने आप को मनफी ख्यालात की जद में, गैर मुस्तहकम ख्यालात की जद में, खुद को अंदेशों, शुकूक व शुबात की जद में देख रहे थे, तो अब आने वाले वक्त में नवंबर में आपके लिए खातिर खा मौके हो सकते हैं। इस हवाले से आपको ज़ोहल के रेट्रोग्रेड का खात्मा बड़ा फ़ायदा देगा। ज़ोहल का रेट्रोग्रेड गो के इस माह के आखिरी अय्याम में होगा, यानी 28 नवंबर को होगा, लेकिन इसके असरात आप डे बाई डे जैसे जैसे नवंबर आगे चलता जाएगा आप महसूस करते जाएंगे। आप तन्हाई की कैफियत से बाहर निकल सकते हैं, आप खुद कलामी की कैफियत से, खामोशी की कैफियत से बाहर निकल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस माह में खासा हल्ला गुल्ला देखने में आ सकता है। इस हवाले से सूरज का किरदार बड़ा अहम रहेगा। सूरज 22 नवंबर को आपके जायचे के नवे घर में दाखिल हो जाएगा और आपके जायचे के नवे घर में फरत बख्श एनर्जीज प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा मार्स तमाम माह आपके जायचे के नवे घर में क़याम पज़ीर रहते हुए आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। आप प्रैक्टिकल सोचेंगे, प्रैक्टिकल तरीक़ों से आगे बढ़ने को आप बलूज़ खातिर रखते दिखाई दे सकते हैं। स्पेशली ऐसे मामला जिनका ताल्लुक आपके फ्यूचर से है, आपके मुस्तकबिल से है, उन मामलात में आप खासी गहरी दिलचस्पी का इजहार कर सकते हैं। आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। सूरज और मार्स आपको महीने के इख्तिताम में खुद की सलाहियतों के इजहार की तरफ ले जाने वाले होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नुमाया किस्म के कारनामे या कुछ नुमाया किस्म के काम भी सर अंजाम दे सकते हैं। सूरज और मार्स आपके लिए नवंबर में इज़्ज़त व आबरू में इजाफा और हिफाजत व सलामती की खबरें लेकर आ रहे हैं। इस माह में आपकी दोस्ताना ज़िंदगी में भी खासा अलग उलग देखने में आएगा। प्लूटो तमाम माह अपने डायरेक्ट मोशन में अपने रेट्रोग्रेड के इख्तिताम के बाद अब आगे बढ़ना शुरू करेगा। प्लूटो एक ऐसा सियारा है जो तख्लीक और तबाही करता है, ऐसा सियारा है जो चीज़ों को, हालात को, मामलात को पैदा करता है या उन्हें तहस नहस करता है। इस माह में आपके जायचे के 11वें घर में होगा जो आपको सोशल सतह पर खासा मुतहरिक कर सकता है। आप सोसाइटी में गहरे तरीके से अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को फैलाते पाए जा सकते हैं। आपके लिए नवंबर का माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आप अपनी सोशल ज़िंदगी में खासे एक्टिव दिखाई देंगे। आप किसी खास की तलाश में हो सकते हैं। आप में तहकीकी जुस्तजू का मादा ज़्यादा आ सकता है। अलबत्ता आपको इस माह में जल्दबाजी से गुरेज करना होगा, चाहे उसका ताल्लुक आपकी सोशल ज़िंदगी से हो या आपकी किस्मत के मामलात या इसके अलावा आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से हो, क्योंकि इस माह में मरकरी की रुजत इस हवाले से और प्लूटो आपको मुतनब्बे करते हैं कि आप अपने आप को धीमे मिजाज से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपके ज़हन और दिल में जो चीज़ें समाई हैं, जिन चीज़ों की आपके ज़हन और दिल में ग्रिप खासी ज़्यादा मजबूत है, उन पर इम्प्लीमेंट करते हुए, उनके बारे में आगे बढ़ते हुए आपको एक तवाज़ुन को बरकरार रखना होगा, एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मरकरी इस हवाले से 10 से 19 नवंबर तक आपके किस्मत के घर में, नवे घर में होगा, जो आपको सफरी मामलात में बिला वजह की जल्दी में मुब्तला कर सकता है। वीज़े के मामलात, खुसूसी तौर पर बैरून मुल्क सफरी हवाले से आपके जो इमिग्रेशन के मसाइल हैं, कागजी कार्रवाइयाँ हैं, डॉक्यूमेंटेशन के मामलात हैं, या आपकी जो गुफ्तु शनीद है, आपकी जो डीलिंग्स हैं, उनमें आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। जल्दबाजी से गुरेज करें। इन राइटिंग
चीज़ों को लिख लिया करें या चीज़ों को इन राइटिंग अगर आप साइन वगैरह करना चाहते हैं, अपने सिग्नेचर करना चाहते हैं तो उनमें भी आपको चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। किस्मत आजमाई नामी स्कीम्स को अंदाज़ों में हिस्सा लेने के लिए 10 से 19 नवंबर तक के 10 दिन आपके लिए थोड़े क्रूशियल हो सकते हैं। इन दिनों में गुरेज करें। ओवरऑल नवंबर का माह आपको किस्मत आजमाई में कामयाबी दिलवा सकता है। आपका कुछ इनाम भी लग सकता है। आप कुछ गैर मामूली तौर पर अपने आप को मशहूर पा सकते हैं, आप शोहरत हासिल कर सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको किस्मत के बलबूते पर मिले। इस माह में आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी रूहानी ज़िंदगी और आपके ससुराली ज़िंदगी के मामलात थोड़े से मनफी या थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से नेपच्यून का रेट्रोग्रेड और मरकरी का रेट्रोग्रेड आपके ज़ायचे के 8वें घर में आपको ससुराली ज़िंदगी में मसाइल दे सकते हैं। और जुपिटर का रेट्रोग्रेड जो कि 11 नवंबर से शुरू होगा आपके ज़ायचे के 4थे घर में, इस बात की निशानदेही करता है कि आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में इस माह में मसाइल में हो सकता है थोड़ा सा इजाफा देखने में आए। आपसी अनबन पैदा हो सकती है विरासती मामलात के हवाले से या ख़ानदान में चीज़ों के हवाले से, बातों के हवाले से, रिश्तों के हवाले से कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जो ज़्यादा मुनासिब ना हो, जो नागवार हों और आपको दिली तौर पर थोड़ा सा रंजीदा करने वाली हों। रूहानी तौर पर आपके लिए गो के इस माह में कन्फ्यूजन वगैरह आती रहेंगी। अलबत्ता सैटर्न का जो रेट्रोग्रेड का इख्तिताम है जो 28 नवंबर को होगा वो आपके लिए कदरे बेहतर सूरत हाल ला सकता है। यानी रूहानी तौर पर जो आप में उखाड़ पिछाड़ है उसको एक कंट्रोल हालत में मुतय्यन कर सकता है, महदूद कर सकता है। अलबत्ता आपको चीज़ों के बारे में पेशगी राय कायम करते हुए, अपनी राय का इजहार करते हुए अपने अल्फाज का अच्छा चुनाव करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आपके अल्फाज आपको डीमोरलाइज तो नहीं कर रहे या आपको डीमोटिवेट तो नहीं कर रहे या आपकी वजह से दूसरे लोगों को वो डीमोटिवेट या हर्ट तो नहीं कर रहे। इस माह में मरकरी का रेट्रोग्रेड आपके ज़ायचे के 8वें और 9वें घर में होगा जो 10 से 29 नवंबर तक रहेगा, जिससे इस ड्यूरेशन में आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में या आपकी बैरून मुल्क सफ़री ज़िंदगी में थोड़े से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा ख़ानदानी ज़िंदगी में सबसे जो मनफी किरदार हो सकता है या जो परेशान कुन किरदार हो सकता है वो मुश्तरी का रहेगा। मुश्तरी को के बजाते खुद एक अच्छा सियारा है और हमेशा बुर्ज सरतान में कैंसर ज़ोडिक साइन में शर्फ पर होता है, लेकिन अब मुश्तरी अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में कमी बाकी करेगा और बैकवर्ड पीछे को हटना शुरू कर देगा, जिससे ख़ानदानी ज़िंदगी में मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ मुनासिब महीना नहीं होगा। आपको इस माह में अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में स्पेशली 11 नवंबर के बाद इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि आप किसी नए इनिशिएटिव के आगाज़ से गुरेज करें या ससुराली ज़िंदगी में अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेटिव्स के साथ मामलात को कोशिश करें कि नए सिरे से इनिशिएट करने से बचें, बल्कि पुराने मामलात चल रहे हैं उनको ही सॉल्व करें, उन मसाइल को ही हल करने की कोशिश करें। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हस्बैंड या वाइफ के माली हालात में इस माह में आपको थोड़ी सी कमज़ोरी देखने में आ सकती है, गिले शिकवे बढ़ सकते हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी का खाना तमाम माह खामोश रहेगा। अलबत्ता आपके रूमानवी जज्बात काफ़ी ज़्यादा हलचल पैदा करने वाले होंगे। आप अपनी रूमानवी ज़िंदगी में प्लूटो के ज़ेरे असर इस माह में इनकलाबी किस्म के रुझानात भी पा सकते हैं। अगर हम आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करें तो नवंबर के माह में आपको अपने माली मामलात में नए आगाज से गुरेज करना होगा, क्योंकि यूरानस 8 नवंबर से अपनी रुजत का आगाज बुर्ज सौर में करेगा। यानी यूरानस रेट्रोग्रेड हालत में बुर्ज सौर में दाखिल होगा, जिससे आपकी धन दौलत, आपके माली मामलात, आपके रुपए पैसे के हवाले से आपके लिए इत्तफाकिया तौर पर, गैर जरूरी तौर पर आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। आपको इस माह में अपनी दौलत को सेव करने, संभालने, उसके लिए अच्छे मामलात करने की तरफ गौर करनी चाहिए। आपको नए एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए। कारोबारी ज़िंदगी में भी आपके लिए यही चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी कि आप जिन कामों से मुंसलिक हैं उनको करते रहें, ऑनलाइन दुनिया वगैरह से मदद हासिल करें और मामलात में क्लियर रहकर अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। नवंबर का माह आपके लिए खासा हलचल वाला रहेगा। इसमें काफ़ी चीज़ें नई आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती हैं और आपके लिए नए मौके पैदा हो सकते हैं। अलबत्ता रिश्तों के मामलात में, ताल्लुकात के शोरे में, रुपए पैसे और माली मामलात में आपको थोड़ा सा टफ टाइम भी मिल सकता है। अलबत्ता आपकी सोच ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगी। आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से इक़दाम करने की लगन खुद में ज़्यादा पाएंगे। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और आप अपने हालात व वाक़यात को बदलने के लिए काफ़ी कोशिश और स्ट्रगल करते पाए जा सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी हद तक कामयाबी मिल सकती है। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको
मालूम होना चाहिए कि ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं ये फितनों से पूरा है और इसमें रोज़ तरह तरह के नए मामला, तरह तरह के नए मसाइल जन्म ले रहे हैं। मौजूदा वक्त में आप अगर पूरी दुनिया पर नज़र डालें तो आपको पूरी दुनिया के हालात में एक बेचैनी के असरात दिखाई देते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो और यूरानस इस हवाले से पूरी दुनिया पर अपने असरात डाल रहे हैं और आप महसूस करें तो अब आपको यूं लगेगा कि जैसे हम किसी और ज़माने में आ चुके हैं और पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। आपको चाहिए कि अपने साथ के लोगों को भरपूर सपोर्ट करें, स्पेशली वो लोग जो आपसे कमज़ोर हैं, जो आपसे माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर या अकली तौर पर भी कमज़ोर हैं, तो उनकी मदद करें क्योंकि ये दुनिया एक ऐसा ठिकाना है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाफानी दुनिया वो दुनिया जो हमारे शऊर में अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं समाई, वो एक ऐसी दुनिया है जिसमें जहाँ विदा ज़िंदगी है, जिसमें लामुतनाही सिलसिले हैं। अब हर आकल को चाहिए कि वो मुख्तसर मुद्दत के लिए, थोड़े फ़ायदे के लिए बड़े फ़ायदों को कुर्बान न करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा होने वाला है। इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बड़ी अच्छी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बड़े अच्छे किस्म के मौक़े मिल सकते हैं। आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चलते मालूम हो सकते हैं। आप अगर अपनी लव लाइफ, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपनी रूहानी ज़िंदगी, बैरून मुल्क सफरी मामलात, रिश्तेदारों से ताल्लुकात, आपकी लाइफ में मौजूद परेशानियों के हवाले से जानना चाहते हैं कि आपके इन शोबाजात से वाबस्ता मसाइल नवंबर में कैसे हल हो सकते हैं या इनमें कैसा बदलाव आ सकता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात, नवंबर का माह आपकी ज़िंदगी में खासा हल्ला गुल्ला और एंटरटेनमेंट लाने का बायस बनेगा। आप इस माह में खासे एक्साइटेड भी दिखाई दे सकते हैं और आप चीज़ों के हवाले से एग्रेशन का मुजाहरा करते भी पाए जा सकते हैं। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं और गुस्से के तेज़ हैं, ज़िद्दीपन जिनमें ज़्यादा पाया जाता है, आपको इस माह में थोड़ी ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत होगी क्योंकि इस माह में आपके ज़ायचे के पहले घर में यूरानस अपनी रुज्जत का आगाज़ करेगा, जिससे 8 नवंबर के बाद से आप नित नए ख्यालात से पुर होंगे और ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन आपको नए तजर्बात करने, नए एक्सपेरिमेंट करने और अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ बेसिक्स चीज़ों को ज़रूर मलहूज़े खातिर रखना होगा। स्पेशली आपको अपनी ज़िद, अनापरस्ती और हठधर्मी को कंट्रोल में रख कर चलना फ़ायदा दे सकता है। यूरानस जो कि जदीद दुनिया का स्यारा माना जाता है, जदीद दुनिया का प्लैनेट माना जाता है, एक ऐसा स्यारा है जो हालातों वाक़यात को यकसर तब्दील करता है, गैर मुतवक्को तौर पर चीज़ों को बेहतर करता है या बदतर करने की भी सलाहियत रखता है। यूरानस इस माह में, नवंबर के माह में 8 नवंबर को अपनी उल्टी गर्दिश आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में शुरू कर रहा है। गो कि यूरानस इससे पहले रेट्रोग्रेड में था, लेकिन अब 8 नवंबर को यूरानस एक दफ़ा फिर उल्टी गर्दिश में रेट्रोग्रेड मोशन में आपके ज़ायचे के पहले घर में एंटर होगा, जिससे आपको अपने राजों की हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना होगा, अपनी सेहत पर तवज्जो देनी होगी और अपनी ज़िंदगी में नए एडवेंचर से गुरेज करना होगा। आपके लिए नवंबर का माह ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, प्लान करने के हवाले से अच्छा रहेगा। आपके दिल दिमाग पर नित नए ख्यालात भी सवार हो सकते हैं, लेकिन आपको ये बात से नशीन रखनी चाहिए कि यूरानस उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे हो सकता है आपको वो नताइज ना मिले या वो रिजल्ट्स ना मिले जिनकी आप तवक्को करके कुछ अपनी लाइफ के बारे में, पर्सनल ग्रोथ के बारे में, अपनी तख्लीकी और क्रिएटिव सलाहियतों के बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं या उनके बलबूते पर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी होगी कि हो सकता है आपको डिले, इल्तिवा, ताख़ीर, तातुल का सामना हो और चीज़ें आपकी मन मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक आगे न बढ़ें। अगर हम आपकी लव लाइफ और मोहब्बत के शोबे की बात करें तो इस माह में सूरज तकरीबन 22 नवंबर तक आपके ज़ायचे के 7वें घर में क़याम पज़ीर रहेगा और 7 नवंबर से वीनस यानी ज़ोहरा सियारा भी आपके ज़ायचे के 7वें घर में सूरज को ज्वाइन कर लेगा। गो के ये दोनों सियारे आपके ज़ायचे के 7वें घर में यानी बुर्ज अक़रब में कुछ ज़्यादा बाक़ुवत नहीं होते, लेकिन
मनफी भी नहीं होते, यानी एक दरमियानी पोजीशन में रहते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि आपके लिए सातवां घर, आपका मोहब्बत का घर, आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ का शोबा इस माह में मुस्बत नवियत की तब्दीलियों का मरकज बन सकता है। अलबत्ता इसमें आपकी अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, आपका पर्सनल इंटरेस्ट बड़ा मानी रखेगा। आप इस माह में अपनी मोहब्बत की जिंदगी में अगर दिलचस्पी लेंगे, अपनी शादीशुदा जिंदगी में मामलात को हल करने के लिए या मसाइल से निजात हासिल करने के लिए कुछ स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको मुस्बत नताइज मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ हिलजुल न की, खुद कुछ करने की कोशिश न की या खुद कोई इनिशिएटिव न लिया, तो हो सकता है चीजें जैसे चलती हैं वैसी ही चलती रहे। अलबत्ता 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक थोड़ा सा क्रूशल वक्त होगा, क्योंकि मरकरी आपके जायचे के साथ में घर में स्टूडेशन में रेट्रोग्रेड हालत में होगा। मरकरी की रुजत बुर्ज अकरब में 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक राब्तों में कमी पैदा कर सकती है। प्लान्स पर अमल दरामद करने में मसाइल हो सकते हैं, या लव लाइफ या मैरिड लाइफ में बातचीत में गुफ्तो शनीद करते हुए आपसे कुछ गलतियां सरजद हो सकती हैं, जिससे पार्टिकुलरली आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ में जो रिलेशंस हैं उनमें हो सकता है थोड़ा खलफिशार पैदा हो जाए। आपको इस माह में खुसूसी तौर पर 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक खुद को मवाफकाना रवैया इख्तियार करना चाहिए, दूसरों को सुनना चाहिए। अपने जो आपके प्यारे लोग हैं उनकी बातों को सुने, उनके मसाइल को समझें, उनकी दिली मंशाओं को समझने की कोशिश करें और उनकी जिंदगी में जो मसाइल हैं उनको भी जरूर मलूज़े खातिर रखें। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही धुन में आगे बढ़ते हुए अपनी तवक्कुआत और अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीजों को बेहतर करने के लिए अंधाधुंध आगे बढ़ते जाएं और उसके बरक्स आपके जो अपोजिट शख्सियत है, आपके जो सिंफ मुखालिफ है, वो किसी और मसले में गिरफ्तार हो। आपको चाहिए कि इस माह में अपनी मोहब्बत की जिंदगी में बेहतरी पैदा करने के लिए जरूर एफर्ट्स करें और कोशिश करें कि अपने साथी को बात करने का मौका दें, अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करने का मौका दें और अपने जो जज्बात हैं उसके इजहार का मौका दें। ये चीजें आपके रिश्ते को ज्यादा बेहतर और मजबूत कर सकती हैं। मोहब्बत के मामलात में इस दवाजी जिंदगी में नए आगाज के लिए हो सकता है कोई बड़ी तब्दीली आपको न मिले, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। इस माह में आपको अपनी धन दौलत, अपने माली मामलात, अपने रुपए पैसे के हवाले से प्लूटो के असरात का सामना रहेगा। प्लूटो आपके जायचे के 10वें घर में तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा, जो इनकलाबी रुझानात पैदा कर सकता है, जो आप में ऐसी आतिश और ऐसी स्पिरिट पैदा कर सकता है कि आप अपनी मौजूदा प्रोफेशनल जिंदगी और माली हवाले से अपने मामलात को बदलने के लिए कोशिश करें। अलबत्ता आपको पॉजिटिव तरीकों का इंतखाब करना चाहिए, मनफी तरीकों से दूर रहना चाहिए। आपको अपनी धन दौलत और माली मामलात के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने अंदर के लालच और हिर्स व हवस को भी काबू में रखना होगा, वरना प्लूटो एक ऐसा सितारा है जो इंसान को तबाही की तरफ धकेल देता है। यानी यूं कहा जा सकता है कि नवंबर के माह में आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और कारोबारी जिंदगी में अपने साथ के लोगों के साथ, अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, प्रोफेशनल माहौल में आपको अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी का मुजाहरा करना होगा। आपको जल्दबाजी के रुझानात से गुरेज करना होगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना होगा। प्लूटो इस बात की निशानदेही करता है कि आपको रिसर्च बेस पर आगे बढ़ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी धन दौलत के मामलात में ज़्यादा फ़ायदे दे सकता है। इस माह में यानी नवंबर के माह में आपकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी फैमिली लाइफ और ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली लाइफ के हवाले से पॉजिटिव खबरें मिल सकती हैं। स्पेशली 22 नवंबर के बाद जो महीने का अख्तिताम होगा वो आपको घरेलू जिंदगी में कोई बड़ी खुशी या खुशखबरी दिलवा सकता है, चाहे आपके विरासती मामला लटके हुए हैं या आपके जो वालिदैन से ताल्लुकात है, रिलेशंस है, या ससुराली जिंदगी में जो मसाइल हैं वो आप 22 नवंबर के बाद अच्छे तरीके से हल होते देख सकते हैं। आपकी खानदानी जिंदगी, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी ससुराली जिंदगी के घर में सूरज का क़याम इस बात को इंडिकेट करता है कि 22 नवंबर के बाद आप एक डिसाइसिव किस्म के, एक मंतकी किस्म के, एक लॉजिकल किस्म के डिसीजन की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसका ताल्लुक आपके खानदान से हो, आपकी फैमिली से, फैमिली एसेट्स, फैमिली बिजनेस और इसके अलावा लाइफ पार्टनर के माली मामलात से हो। आप इन मामलात में 22 नवंबर के बाद ज़्यादा गहरे तरीके से इन्वॉल्व होते दिखाई दे सकते हैं और आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा मार्स तमाम माह आपके जायचे के 8वें घर में यानी सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन में क़याम पज़ीर रहेगा, जो खासी एक्साइटमेंट पैदा करेगा और आपको घर से गहरी वाबस्तगी अता करेगा। आप बातों से ज़्यादा प्रैक्टिकली कुछ करने के मूड में नज़र आ सकते हैं। अलबत्ता आपको 10 नवंबर से 19 नवंबर तक थोड़ी एहतियात करनी होगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मरकरी रेट्रोग्रेड होगा और आपके जायचे के 8वें घर में होगा। ये
वक्त आपको ससुराली जिंदगी में बदकलामी की तरफ ले जा सकता है या आपके जज्बात में थोड़ी तेजी पैदा कर सकता है और आपको अथुल पथुल वाली कैफियत दे सकता है। ससुराली जिंदगी और खानदानी जिंदगी में मरकरी के रेट्रोग्रेड के अलावा आपके लिए सब पॉजिटिव होने जा रहा है, जिससे आपको पूरी उम्मीद रहना चाहिए। इस माह में आपकी सोशल जिंदगी के घर में 28 नवंबर से सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा, जो कि एक पॉजिटिव बात है, जिससे दोस्ताना जिंदगी में चीजें बेहतर हो सकती हैं। सोशल सतह पर आपको ज्यादा पजीराई मिल सकती है, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है, आपको ज्यादा पसंद किया जा सकता है और आपके दोस्तों की तादाद में इजाफा हो सकता है। यानी दोस्ताना जिंदगी में जो इससे पहले मसाइल थे वो हल होकर एक मुस्बत और नई शक्ल में आगे बढ़ सकते हैं। अलबत्ता बदस्तूर नेपच्यून इस तमाम माह में रेट्रोग्रेड हालत में पाइसेस ज़ोडिएक साइन में रहेगा, जिससे धोखे वगैरह, साजिशों और प्रोपेगेंडे वगैरह का खतरा हो सकता है, जिसमें आपको मोहतात रहना होगा। आपको बेवकूफ़ दोस्तों से ज़रूर एक स्पेस और फासला रखना चाहिए, एक डिस्टेंस रखना चाहिए। अलबत्ता ज़ोल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना आपकी सोशल ज़िंदगी में एक अच्छे वक्त की नवीद सुना रहा है। नवंबर का माह आपके लिए खासा इंटरेस्टिंग और खासा हलचल पैदा करने वाला रहेगा। इस माह में आपको अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में जहाँ बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं, वहीं आपको अपनी मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी मुस्बत एक्टिविटीज़ होती दिखाई दे सकती हैं। अलबत्ता आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने रुपए पैसे के मामलात में, अपने बाज़ ताल्लुकात में संभल कर और चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे लेकर बढ़ने की ज़रूरत होगी। यानी अंधाधुंध आपको इस माह में कुछ भी नहीं करना, अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आप अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस देख सकते हैं? कौन से प्लैनेट्स के असरात आपकी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकते हैं और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा सकते हैं? किन प्लैनेट्स की एनर्जीज पॉजिटिव होंगी और कौन से प्लैनेट्स मनफी अंदाज में अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं? बड़े प्लैनेट्स में से जुपिटर, प्लूटो, नेपच्यून, ज़ोल और यूरानस का किरदार कैसा रहेगा, जबकि छोटे सितारे जो मुख्तसर मुद्दती और तेज़ रफ्तार सितारे माने जाते हैं, यानी सूरज, वीनस, मरकरी और मार्स का किरदार आपके लिए इस माह में कैसा हो सकता है? अगर आप अपनी नवंबर 2025 की हॉरोस्कोप जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप शेयर करेंगे तो ये भी एक काबिल तहसीन अमल हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नवंबर का माह आपके लिए किन मामलात में सबसे ज़्यादा लकी हो सकता है, आपको किन मामलात में फ़ायदे मिल सकते हैं। जेमिनी ख़वातीनों हज़रात, इस माह में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपके रिलेशंस और आपके ताल्लुकात के खाने, ताल्लुकात के सेक्टर, ताल्लुकात के शोबाजात सबसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में चलते मालूम हो सकते हैं। यानी अगर आप ताल्लुकात के हवाले से, चाहे उनका ताल्लुक आपके बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, दोस्त, अब आप स्कूल कॉलेज की लाइफ, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से है, तो आप इस माह में इन सेक्टर्स में ग्रोथ देख सकते हैं। आपके लिए आगे बढ़ने के नए मौके जन्म ले सकते हैं। आप अपने तल्लुकात को राह रास्त पर ला सकते हैं। इख्तिलाफात, तनाज़ात और जो कंट्रडिक्शंस हैं, जो तज़ादात हैं, उनका खात्मा होता दिखाई दे सकता है। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो रूमानवी ज़िंदगी और अपनी लव लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि इस माह में मार्स आपके जायचे के साथ में घर में तमाम माह गर्दिश करेगा। मार्स एक म्याना हालत में होगा, यानी कि आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से ये एक एक्साइटमेंट वाला, एक जोश व खरोश वाला मंथ हो सकता है। मार्स यानी मरीख की एनर्जीज आपको अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में मसाइल से छुटकारा दिलवा सकती हैं। आप मुकम्मल प्रैक्टिकली अपने मामलात की तरफ मुतवज्जो दिखाई दे सकते हैं और आपकी दिलचस्पियाँ आपके लिए बखैर खूबी नताइज बरामद कर सकती हैं। इसके अलावा 22 नवंबर से बुर्ज कौस में सूरज की एंट्री बहुत पॉजिटिव तस्वर की जाती है। सूरज बुर्ज कौस में हमेशा ही अच्छी एनर्जीज और पॉजिटिव हालत में होता है, जिससे 22 नवंबर के बाद आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू देख सकते हैं। ऐसे नौजवान ख़वातीन हज़रात जो रूमानवी ताल्लुकात के हवाले से जानना चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में नया लव पार्टनर या रोमांटिक पार्टनर दाखिल हो सकता है, और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो
आप अपने रिश्ते में ज़्यादा वाबस्तगी, ज़्यादा गहराई और ज़्यादा मजबूती देख सकते हैं। आप अपने ख्यालात को बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े मौसर अंदाज में बयान कर सकते हैं। आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से फर्दर कई तरह के नए प्लान्स बनाते और मनसूबाबंदी करते पाए जा सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि 22 नवंबर के बाद के दिन आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से नए आगाज़ के लिए ख़ास वक्त होगा। आपकी शादी हो सकती है, रिश्ते वगैरह तय करना भी इस माह में आसान रहेगा। अलबत्ता 10 नवंबर से 19 नवंबर तक मरकरी मोहब्बत के घर में रेट्रोग्रेड होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी बातचीत में तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज़ी तराजी का मुज़ाहिरा नहीं करना चाहिए, वरना चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हो सकती हैं और अगर आप किसी से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो अनबन पैदा हो सकती है। इज़हार मोहब्बत करने या अपने मोहब्बत के रूमानवी जज्बात के इजहार के लिए भी 10 से 19 नवंबर तक का वक्त आपके लिए अच्छा ना होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस माह में आप अपनी रूमानवी ज़िंदगी में या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से अच्छी खुशखबरियाँ पा सकते हैं और पॉजिटिव किस्म की एनर्जीज पा सकते हैं। ऐसे जौज़ा ख़वातीन व हज़रात जो सेहत के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, बीमारियों का शिकार हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि नवंबर के माह में आपके लिए बेहतर सूरत हाल जन्म ले सकती है। गो कि आपको मुश्तरी की रेट्रोग्रेड की नज़रात का भी सामना होगा, लेकिन वीनस और सूरज कदरे मियाना हालत में इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आप अपनी सेहत के हवाले से अगर गिरावट की शिकायत रखते हैं तो आपकी ये सेहत की गिरावट अब ख़त्म हो सकती है। एक बैलेंस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी डाइट में तवाज़ुन पैदा हो सकता है। आपके सोने जागने और खाने पीने का निज़ाम अगर इससे पहले नामुनासिब था तो अब उसकी एक अच्छी रूटीन बन सकती है और उसमें आप मुस्बत चेंजेस कर सकते हैं। अपनी मनफी आदत पर काबू पाना इस माह में आपके लिए ज़रूरी होगा। स्पेशली 19 से 29 नवंबर तक मरकरी आपके ज़ायचे के छठे घर में यानी बुर्ज अकरब में रेट्रोग्रेड में होगा। ये वक्त आप में बेएहतियाती को जन्म दे सकता है। आप बदपरहेज़ी कर सकते हैं जिससे खुदा न खास्ता सेहत के हवाले से मसाइल हो सकते हैं। मरकरी का रेट्रोग्रेड मुख्तसर मुद्दत के लिए होगा, जिससे इसके असरात भी थोड़े ही दिनों के लिए होंगे। ओवरऑल आपकी सेहत के हवाले से नवंबर का माह एक बेहतर माह होगा, जिसमें अगर आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे, स्पेशली मौसमी असरात के हवाले से ख़ुद को तैयार रखेंगे, तो आपके लिए कम से कम मसाइल हो सकते हैं और बहुत से इश्यूज़, बहुत से मसाइल, बहुत सी कम्प्लिकेशंस और पेचीदगियाँ हल हो सकती हैं। इस माह में आपको किस्मत आजमाई के हवाले से या बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से प्लूटो के असरात मिलेंगे। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का सियारा है और एक ऐसा सियारा है जो इनकलाबी रुझानात पैदा करता है, यानी आप में जज्बात को शदीद कर सकता है। आप अपने आप को किस्मत के बलबूते पर किसी बड़ी कामयाबी के पीछे जाता देख सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, वीज़े, इमिग्रेशन, बैरून मुल्क रिहाइश, डॉक्यूमेंटेशन के मामलात या नौकरी वगैरह के मामलात के हवाले से आप में एक नई लगन पैदा हो सकती है। अलबत्ता आपको मनफी चीज़ों से ज़रूर एहतियात करनी होगी। मनफी तरीक़ों से काम को निकलवाने या मनफी तरीक़ों को अडॉप्ट करने से आपको गुरेज करना होगा। इसके अलावा जल्दबाजी से आपको गुरेज करना भी फ़ायदा दे सकता है, वरना आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा निज़ाम है, वो दरम बरम हो सकता है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, जो उम्रा, ज़ियारत या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके लिए मैदान ज़रूर खुला है, मगर आपको अपने अंदर के हिर्स, हवस, लालच और ग्रीड को ज़रूर काबू में रखना चाहिए। इसी तरह किस्मत आज़माई के हवाले से भी एक टोकरी में तमाम अंडे डालने से गुरेज करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कुछ मसाइल बने तो आपके पास कुछ न कुछ सेविंग हो और आपके पास कुछ न कुछ वे आउट हो, जहाँ से आप अच्छे तरीके से सेफ एग्जिट कर सकें। रुपए, पैसे और आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से इस माह में 28 नवंबर के बाद खुशखबरियाँ हो सकती हैं, यानी महीने का अख्तिताम आपके लिए ज़्यादा खुश आइंद और ज़्यादा बावकार हो सकता है। नौकरी वगैरह के मामलात, प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन लेने, अपनी कारोबारी ज़िंदगी में नए आगाज़ के लिए इस माह में आपको एहतियात करनी होगी, क्योंकि नेपच्यून तमाम माह आपके ज़ायचे के 10वें घर में रेट्रोग्रेड में होगा, जो इल्तिवा और ताख़ीर वगैरह पैदा करने के साथ साथ साजिशों और धोखाधड़ी की फ़िज़ा पैदा कर सकता है। अलबत्ता अगर आप कारोबारी तन्हाई का शिकार हैं, अगर आप नौकरी वगैरह के हवाले से तलाश में हैं या जॉब सीकर हैं, तो आपको इस माह में स्पेशली आखिरी 10 दिनों में कुछ न कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। आपकी दौलत के हवाले से इस माह में खासी क्रूशियल सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि जुपिटर 11 नवंबर से रुज्जत का आगाज़ कर देगा, जिससे आपको खासी ज़्यादा स्ट्रगल और कोशिश के बाद ही दौलत मिल सकती है। यानी
रुपए पैसे के हवाले से आपको थोड़ी पेचीदगियाँ मिल सकती हैं। कर्ज वगैरह के उसूल या कर्ज वगैरह की अदायगी के हवाले से प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शायद बैठे बिठाए कुछ न मिले, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, आपको ज़्यादा सख्त किस्म के डिसीजन लेने पड़े, आपको खुद पर थोड़ी सख्ती करनी पड़ सकती है। इस माह में आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। 8 नवंबर के बाद यूरानस रूहानियत के घर में आपको रूहानी तौर पर बेचैन कर सकता है। इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल से आपको थोड़ा सा गुरेज करना होगा, क्योंकि ये नई रोशनी और नई इजादात आपके लिए रूहानी परवाज़ में इल्तिवा, ताख़ीर और कोताही का बायस बन सकती हैं। इस माह में ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो रूहानी आमाल की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपको इस हवाले से गुरेज करना होगा। ख़ुद को इस माह में आपको हक़ाइक़ के करीब रखना ज़्यादा फ़ायदा देगा और यही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। मुअज़्ज़ज़ जौज़ा ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हम जिस वक्त में, जिस ज़माने में, जिस दौर में, जिस एरा में रह रहे हैं, इस दौर में दौलत की कदर कीमत की वजह से ही इंसानों को समझा जाता है, इंसानों को पसंद किया जाता है। बहुत कम ऐसा हो रहा है कि इंसान के कैरेक्टर और सीरत को देखा जाता है, बल्कि इस ज़माने में कामयाबी की कुंजी सिर्फ दौलत है। लेकिन ये बात ज़रूर मलूज़ खातिर रखनी चाहिए कि हम जो लोग इस वक्त दुनिया में रह रहे हैं, हमारे लिए यही ज़िंदगी है और हमने इसी ज़िंदगी में अपने लिए जन्नत की तलाश करनी है। यानी दुनिया को जन्नत की खेती कहा गया है, तो हमने अपने आप को बेहतर रखकर, अपने ईमान को बरकरार रखकर आगे बढ़ना है, ताकि इस दुनिया में जो भी हालत हो, लेकिन जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे और एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पर ज़िंदगी ही ज़िंदगी है, मौत का नाम नहीं है, तो वहाँ पर हमें परेशानी ना हो, वहाँ पर हमारे लिए मसाइल ना हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा होने वाला है? इस मंथ में आपकी ज़िंदगी का नक्शा कौन से प्लैनेट्स तब्दील करने की सलाहियत से मालामाल होंगे? किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की लगन अता करेंगी और आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के मामलात, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी किस्मत, दोस्ताना ज़िंदगी, मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी, आपके गमों फिक्रों और आपकी ज़िंदगी के तमाम तर शोबाजात के हवाले से नवंबर का मंथ कैसा रहेगा? अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीनो हज़रात, नवंबर का महीना आपके लिए मुस्तकबिल के हवाले से नए मौक़े लेकर आने वाला है। इस माह में आपकी सेहत की खराबियाँ भी दूर हो सकती हैं। आपके जायचे के पहले घर में इस माह में मुश्तरी यानी जुपिटर का रेट्रोग्रेड शुरू होने वाला है। गुज़श्ता तकरीबन 5-6 माह से जुपिटर आपके जायचे में हालत शर्फ में था, जिससे आप ज़ाती तौर पर बड़े फ़वाइद से हमकिनार हुए हैं। आपको अपनी ज़हनी सलाहियतों और अपनी क्रिएटिव एबिलिटी से फ़ायदा उठाने का मौका मिला है। आपका मयारे ज़िंदगी बुलंद हुआ है। अलबत्ता अब 11 नवंबर से जुपिटर आपके जायचे के पहले घर में थोड़ी खतरे की घंटी बजा रहा है, यानी अपने रेट्रोग्रेड की हालत में आपको अपने ज़ाती मामलात में, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत, अपने दिल दिमाग, अपने जहन और अपनी क्रिएटिव सलाहियतों के हवाले से चीज़ों को थोड़ा सा मोहतात अंदाज में आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको ताख़ीर, इल्तिवा और रुकावटें मिल सकती हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि नवंबर के माह में जुपिटर के असरात आपको थोड़ी स्ट्रगल की तरफ लेकर जा सकते हैं। आपको मामलात को आगे बढ़ाने के लिए खासी इफ़हाम तफ़हीम और सिला रहमी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत होगी। अगर हम मुस्बत हवालों से बात करें तो आपके जायचे में सूरज इस माह में बेहतर हालत में जाने वाला है। इसके अलावा मार्स की एनर्जीज और वीनस की एनर्जीज भी खासी हलचल मचाने वाली होंगी। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो बे औलाद हैं, इस माह में आपको औलाद के हवाले से वीनस खुशखबरियाँ दिलवा सकता है। वीनस 7 नवंबर को बुर्ज अकरब में दाखिल होगा, यानी आपके जायचे के 5वें घर में दाखिल होगा, जिससे औलाद के हुसूल की ख्वाहिश पाया तकमील तक पहुँच सकती है और आपको खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जिनकी औलाद जवान है और आप उनके कैरियर, उनके मुस्तकबिल, उनकी शादी ब्याह, उनके रोज़गार वगैरह के हवाले से परेशान है, तो आपको इत्तला दी जाती है कि 7 नवंबर के बाद आपके लिए अच्छे मौके हो सकते हैं। आपको
प्रैक्टिकली इकदाम करने का मौका मिल सकता है। इस हवाले से आपको सूरज की एनर्जीज का भी साथ मिलेगा। आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, आपकी कोशिश आपके लिए समरावर साबित हो सकती है और आपकी औलाद की ज़िंदगी में अच्छी खासी तब्दीलियाँ लाने का बायस बन सकती है। औलाद के साथ ताल्लुकात में हमवारियत पैदा होगी, औलाद के साथ कनेक्शंस मजबूत हो सकते हैं, औलाद के साथ मवाफ़क़त में इजाफा हो सकता है। इसी तरह अगर हम आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो खाना सेहत में 22 नवंबर को सूरज अपनी फरा की एनर्जीज में आ जाएगा। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन में सूरज का फरा की हालत में 22 नवंबर को इंटर होना और गर्दिश करना आपको सेहत की परेशानियों से निजात दिलवा सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बीमार हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ का शिकार हैं, मुख्तलिफ किस्म के दायमी अमराज या आर्जी किस्म के अमराज में मुब्तला हैं, तो आपको अच्छा खासा रिलीफ मिल सकता है। इसी तरह मार्च 4 नवंबर से आपके जायचे के छठे घर में आ रहा है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आप अपनी सेहत के हवाले से खासे पंक्चुअल नज़र आ सकते हैं, आप अपनी सेहत के हवाले से खासे केयरिंग नज़र आ सकते हैं और आपको अपनी खुराक और खाने पीने को बेहतर बनाने के हवाले से अच्छी किस्म की वाइब्स मिल सकती हैं, अच्छे मौके मिल सकते हैं और आप अपनी सेहत पर मुतवज्जो होंगे। अलबत्ता नवंबर के माह में मरकरी की रुजत एक ऐसा सिनेरियो पैदा कर सकती है जो थोड़ी अफरा तफरी वाली सूरत हाल क्रिएट करे। अगर हम आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो 10 नवंबर को सेहत के घर में मरकरी का रेट्रोग्रेड शुरू होगा और मरकरी पीछे को हटना शुरू करेगा, जो 19 नवंबर तक मुसलसल पीछे को हटता रहेगा, जिससे आपको अपनी सेहत के हवाले से थोड़े धीमे और मौसर अंदाज में आगे बढ़ना होगा, यानी अफरा तफरी और जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। स्पेशली ऐसे ख़वातीन और हज़रात जिनके लाइफ पार्टनर को सेहत के इश्यूज हैं, तो 10 से 19 नवंबर तक के दिन आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से थोड़े से क्रूशियल हो सकते हैं। आपको मोहतात रहना होगा और आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत पर तवज्जो देनी होगी। इसी तरह 19 नवंबर से 29 नवंबर तक मरकरी रेट्रोग्रेड हालत में बुर्ज अकरब में रहेगा, यानी आपके जायचे के 5वें घर में रहेगा। ये वक्त आपकी औलाद की ज़िंदगी में सफरी मामलात में थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता है, यानी किसी करीब के सफ़र में उनको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी ताकि उनकी हिफाजत सलामती अच्छे तरीके से बरकरार रह सके। इस माह में आपके खाना किस्मत में एक बड़ा सारा अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म करने जा रहा है, जिससे बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से इक़दाम करने में या देर पा मामलात को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिल सकती है। गो कि आपको किस्मत के हवाले से या बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से इस माह में नेपच्यून के रेट्रोग्रेड की वजह से धोखाधड़ी, साजिशों और प्रोपेगेंडे वगैरह का खतरा रहेगा। आपसे कुछ अहमकाना गलतियां भी सरजद हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल महीने का अख्तिताम आपके लिए खुशखबरियां लाने वाला होगा, क्योंकि ज़ोहल की रुजत ख़त्म होने का मतलब यह है कि ज़ोहल बुर्ज हूत में पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाएगा, जिससे आपको अपने काम काज के हवाले से, अपने बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से, वीज़े या इमिग्रेशन के हवाले से अच्छे लोग मिल सकते हैं और आप एक बंद कैफियत से बाहर आ सकते हैं। आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज और मौके जन्म लेते नजर आ सकते हैं। अलबत्ता ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो कुरानदाज़ियों में हिस्सा लेना चाहते हैं या वीज़े वगैरह के हुसूल के लिए नए आगाज़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको महीने के इख्तितामी दिनों का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले चीज़ें हो सकता है गैर वाज़े और गैर शफाफ नजर आए या आपके लिए कुछ वाज़े प्लान करना मुश्किल हो जाए। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात करें या आपके दीगर तल्लुकात के हवाले से बात करें तो सूरज का 22 नवंबर से बुर्ज कौस में क़याम आपके कैरियर, आपके कारोबार, नौकरी वगैरह, पेशेवराना ज़िंदगी और दौलत के हवाले से खुशखबरियाँ लाने का बायस बन सकता है। इसी तरह मार्च की नज़रात आप में जोश व खरोश और एक नया बलबला पैदा करने का बायस बनेगी। अलबत्ता 10 से 19 नवंबर तक आपको अपने माली मामलात या करियर के मामलात में अपने दिल दिमाग को खोल कर रखना होगा, खुसूसन इन राइटिंग मामलात में मोहतात रहें। सिग्नेचर्स करते हुए या बामी बातचीत से डीलिंग करते हुए आपको अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए। आपसे भूल चूक या कुछ ऐसी गलती मरकरी के रेट्रोग्रेड के बायस सरजद हो सकती है जो वक्ती तौर पर आपको थोड़ा सा नुकसान दे। 10 से 19 नवंबर तक के दिन ऐसे दिन हो सकते हैं जिनमें आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल आपकी धन दौलत और पेशेवराना जिंदगी के हवाले से नवंबर में आपको बेहतर माहौल मिलेगा और आप खासे एक्साइटेड तरीके से आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। इस माह में आपको आपके जायचे के घर में यूरानस के रेट्रोग्रेड का सामना हो सकता है। यूरानस 8 नवंबर से उल्टी गर्दिश बुर्ज सौर में शुरू करेगा, जिससे दोस्ताना जिंदगी में ताल्लुकात में दूरियां पैदा हो सकती हैं, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, इंटरनेट ऑनलाइन दुनिया आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। कोशिश करें अपनी दोस्ताना जिंदगी में इस माह में नए एडवेंचर से गुरेज करें। हो सकता है आपको नए दोस्त बनाने में वो कामयाबी न मिले जिसके आप तमन्नाई हैं। राब्तों के जो ज़राए हैं उनमें आपको
थोड़ा सा तातुल या इल्तिवा का सामना हो सकता है। इत्तफाकिया तौर पर दोस्ताना ज़िंदगी में कुछ हादसात या कुछ गैर मामूली सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। लिहाजा अपने सोशल तल्लुकात के हवाले से आपको नवंबर के माह में 8 नवंबर के बाद आपको जिद, अनापरस्ती, हठधर्मी वगैरह से भी गुरेज करना होगा। नवंबर का माह गो के आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा क्रूशल वक्त लेकर आ रहा है, लेकिन आपको सेहत के हवाले से, दौलत के हवाले से, कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से, इसके अलावा औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका मिल सकता है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी का घर ओवरऑल खाली रहेगा। इज़्दवाजी मामलात के हवाले से भी हो सकता है आपको कुछ बड़े मुस्बत चेंजेस देखने में ना आए। अलबत्ता ऐसे अफराद जो मंगनी वगैरह करना चाहते हैं, 7 नवंबर के बाद वीनस इस हवाले से आपको मदद दिलवा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि चीज़ें धुंधली होती जा रही हैं, कुछ भी वाज़े नहीं है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन हर शख्स ही अपने अंदर एक परेशानी की, एक इस्तिराब की कैफियत देखता है। इसकी वजह यह है कि अगर हम ज़माने पर नज़र दौड़ाएं तो कुछ ऐसी तब्दीलियां पैदा हो रही हैं कि जिनमें हक को गालिब आने से रोका जा रहा है, यानी हक की बड़े वाज़े अंदाज में मुखालफत की जा रही है। लोग झूठ को सच साबित करने पर तुले हुए हैं और इसी वजह से पूरा स्ट्रक्चर, पूरा निज़ाम, लोगों की ज़िंदगियां मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब होती जा रही हैं। आपको चाहिए कि हक का साथ दें और कम अज़ कम और कुछ न कर सकें तो अपने दिल में हक को आबाद रखें। ऐसा ना हो कि इस ज़माने की चकाचौंध में, ज़माने की मजबूरियों में हम और आप हक से नाराज़ कर जाएं और ना हमें ये दुनिया मिल सके और ना ही अगली दुनिया में हमारे लिए कुछ गुंजाइश बचे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। ल्यू ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा होने वाला है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, औलाद, किस्मत, बैरून मुल्क सफ़र ज़िंदगी, कारोबार, करियर, पेशा वराना ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आपको कैसी सिचुएशंस मिल सकती हैं, कौन से प्लैनेट्स के असरात पॉजिटिव होंगे, कौन से सितारे आपके लिए मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं, आपको अपनी धन दौलत के हवाले से कैसी कामयाबियाँ मिल सकती हैं और आप इस माह में कैसे माहौल में दाखिल होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन ल्यू है, यानी अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन हज़रात, नवंबर के माह में आपका रूलिंग प्लैनेट सन यानी सूरज अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में दाखिल होने वाला है। सूरज जो कि बुर्ज कौस में 22 नवंबर को दाखिल होगा, फरह की हालत में होगा, यानी उसकी एनर्जीज आपको फरहत बख्श एहसासात से नवाज सकती हैं। आप इस माह में ज़ाती तौर पर खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा पुरएतमाद और ज़्यादा पुरजोश और एक्साइटेड महसूस करेंगे। सूरज का 22 नवंबर के बाद पॉजिटिव एनर्जीज में आना आपके लिए ज़ाती ज़िंदगी में इज़्ज़त व आबरू में इजाफे का बायस बन सकता है। आप अच्छी पोजीशन या अच्छी हैसियत हासिल कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, ज़्यादा पुरअसर तरीके से आगे बढ़ते पाए जा सकते हैं। सूरज का आपके जायचे के 5वें घर में फरह की हालत में क़याम नवंबर के माह में आपको ज़ाती तौर पर बड़ी खुशियों से हमकिनार करेगा। आप अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड और रवैये को बेहतर होता देखेंगे। आप अपनी ज़ाती खूबियों से फ़ायदा हासिल करते पाए जा सकते हैं। आप में अपनी मनवाने की लगन भी पहले से ज़्यादा होगी, यानी आप किसी आम मामले में इस माह में लीड करते नज़र आ सकते हैं। आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज़, लीडरशिप की एबिलिटीज़ बड़े मुअस्सर अंदाज में इफ़ेक्टिव तरीके से आपकी ज़िंदगी पर इस माह में असरअंदाज हो सकती हैं। आपकी जहानत, आपका इंटेलेक्ट, आपका अक्ल, आपकी फ़ैसला करने की सलाहियत भी इस माह में बड़ी हद तक इम्प्रूव करने वाली है। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी यानी आपके वालिदैन से तल्लुकात या बड़े बुजुर्गों से तल्लुकात में इस माह में आपको बेहतर चेंज मिलेगा, बेहतर सिचुएशन का सामना होगा। वीनस 7 नवंबर से और 22 नवंबर तक सूरज का आपके जायचे के 4थे घर में क़याम इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल हासिल होगा। आप जज्बाती होने के बजाय अक्लमंदाना तरीके से अपनी घरेलू ज़िंदगी में इन्वॉल्व नज़र आएंगे, डिसीजन लेते नज़र आएंगे। घर के हवाले से आप तब्दीलियाँ करना चाहते हैं तो इस माह में आपको इस हवाले से मौक़े मिल सकते हैं। घर की रेनोवेशन करने, घर की तज़ीन व आराइश करने, विरासती मामलात को इनिशिएट करने या ऐसे मामलात जिनका ताल्लुक आपकी फैमिली लाइफ से है, उनमें मौजूद खराबियों को दूर करने के लिए नवंबर आपका भरपूर तरीके से मददगार साबित होगा। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो बे औलाद हैं, आपको 22 नवंबर के बाद औलाद की महरूमी से निजात मिल सकती
सकती है। औलाद के हवाले से आपके लिए 22 नवंबर के बाद बड़ी खुशियां हो सकती हैं। ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपको औलाद की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से इस माह में अच्छे तरीके से इक़दामात करते पाए जा सकते हैं। आप में ज़ाती तौर पर एक ऐसा वलवला हो सकता है जो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। आप बातों से ज़्यादा अमली तौर पर इस माह में अमल पैरा दिखाई दे सकते हैं। आपके जायचे के 7वें घर में यानी एक्वारियस ज़ोडिक साइन में प्लूटो गुज़श्ता माह से अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर चुका है और अब डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ने जा रहा है, जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या ज़वाजी ज़िंदगी में एक इनकलाबी किस्म की सिचुएशन पैदा कर सकता है। आप किसी खास को हासिल करने या खास मकसद को पाने के लिए मुकम्मल तौर पर जोर लगाते पाए जा सकते हैं। गो के प्लूटो बुर्दल में कुछ ज़्यादा बाकुवत नहीं होता, लेकिन इसका डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ना इस बात की निशानदेही करता है कि आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी का निज़ाम तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है या आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से आपको नए तजर्बात मिलने जा रहे हैं। आपको अपनी हिर्स व हवस, अपने लालच और रूमानवी ज़िंदगी या इज़दवाजी ज़िंदगी में अपने मकासद को पूरा करने के लिए मनफी तरीक़ों से इस माह से ज़रूर गुरेज करना चाहिए, क्योंकि मनफी तरीके आपके लिए बहुत हद तक नुकसानदेह हो सकते हैं और आपको किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा सकते हैं कि जिससे निकलना शायद आपके लिए कुछ ज़्यादा आसान ना हो। मोहब्बत के हवाले से या इज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से प्लूटो एक नया सिनेरियो क्रिएट करने जा रहा है और आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या लव लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता पसे पर्दा और इसरार तरीके से कुछ ऐसी सरगर्मियों में भी मुब्तला हो सकते हैं जिनका सेफ रहना, जिनका सिक्योर रहना आपके लिए ज़रूरी होगा। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, वीज़े इमिग्रेशन के मसाइल से दो चार हैं, ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं, नौकरी या रिहाइश के रेजिडेंस के मसाइल से दो चार हैं, तो आपके लिए 22 नवंबर के बाद बड़ी खुशखबरियाँ आ सकती हैं। सूरज इस हवाले से आपको अच्छी एनर्जीज देगा, अच्छी नजरात देगा, जिससे इन मामलात में आपको कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जो हायर एजुकेशन या हज उम्रा ज़ियारत वगैरह के शौकीन है या कोई भी रिलीजियस सफ़र करना चाहते हैं, तो आपको 22 नवंबर के बाद की तारीखों का इंतखाब करना चाहिए। इस माह में आपकी ससुराली ज़िंदगी के घर में 28 नवंबर से ज़ोल का रेट्रोग्रेड ख़त्म होने वाला है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और अपनी ससुराली ज़िंदगी में मुसलसल नाकामियों को फेस करते चले आ रहे हैं, आपके पास मौका होगा कि आप अपने ससुराल में माहौल को बेहतर बनाने की तरफ बढ़े। आपको ससुराल की तरफ से तवज्जो मिल सकती है, स्पेशली ऐसी खवातीन जो हाउस वाइफ्स हैं और आपको मुसलसल अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स की तरफ से परेशानियों का सामना है। तो इस हवाले से सैटर्न का रेट्रोग्रेड आपके लिए खुश आइन खबरें ला सकता है, लेकिन बदस्तूर नेपच्यून तमाम माह हालत रुजत में आपके जायचे के 8वें घर में रहेगा, जिससे वाज़ेह होता है कि धोखाधड़ी के खदशात बदस्तूर कायम रहेंगे। आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा या साजिशें वगैरह भी की जा सकती हैं। लिहाजा आगे बढ़ते हुए चीज़ों को मुस्बत अंदाज से चलाने की कोशिश करें और जहां तक हो सके अपने आप को सेफ रखें, खुसूसन अपने राजों की हिफाजत का ज़रूर बंदोबस्त करें। आपकी ससुराली ज़िंदगी में आपको कुछ ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोगों से भी वास्ता पड़ सकता है जो आपके लिए मसाइल बढ़ाने का बायस बने। आपकी रूहानी ज़िंदगी का घर इस माह में थोड़ा कमज़ोर नज़र आ सकता है। 11 नवंबर के बाद मुश्तरी अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेगा, जो आपको रूहानी तौर पर बेचैनी में मुब्तला कर सकता है। एंजाइटी, इस्तिराब की कैफियत आ सकती है। आप अगर रूहानी अमाल के शौकीन हैं तो आपको 11 नवंबर के बाद रूहानी अमाल का आगाज़ करते हुए अपनी हिफाज़त व सलामती का भरपूर इंतज़ाम करना चाहिए, यानी ऐसे वज़ाइफ और ऐसा हिफाजती हिसार बना लें जो आपको रूहानी तौर पर मजबूत करे। आपको इस माह में दुनिया परस्ती में इजाफे का सामना हो सकता है, जो आपके लिए खतरनाक बात होगी। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे या आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से यूरानस का रेट्रोग्रेड 8 नवंबर के बाद अपने असरात नाफिज करेगा। यूरानस का आपके जायचे के 10वें घर में 8 नवंबर से रेट्रोग्रेड की शक्ल में आगे बढ़ना आपको कारोबारी ज़िंदगी में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स दे सकता है। आपको नए एडवेंचर से, नए मामलात के आगाज़ से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गुरेज करने की ज़रूरत होगी। कारोबारी ज़िंदगी के घर में यूरानस का रेट्रोग्रेड इस बात की निशानदेही करता है कि इंटरनेट, IT, जदीद दौर के इंस्ट्रूमेंट्स के कारोबार, फैशन इंडस्ट्री, साइंस के शोबाजात, इन शोबाजात में काम करते हुए अपनी हिफाजत और सलामती का भी ख्याल रखें और अपने आप को ज़िद्दीपन से बचाएं। कारोबारी डील्स करते हुए फाहम और तफहीम से काम लें। नौकरी वगैरह के मामलात में अपने बॉसेस, कोलीग्स के साथ अपने राब्तों को बेहतर करने की कोशिश करें। अपने रिलेशंस को, अपने तल्लुकात को पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए आपको जिद, अनापरस्ती और मनफी किस्म के चेंजेस से भी गुरेज करना होगा।
धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से आपको इस माह में हो सकता है थोड़ी सी आजमाइशी सिचुएशन का सामना करना पड़े, यानी आप जो करना चाहते हैं वो करने के लिए आपको शायद थोड़ा मुनासिब माहौल या एनवायरनमेंट न मिले। ओवरऑल नवंबर का माह आपके लिए ज़ाती तौर पर किस्मत के हवाले से, आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से, इसके अलावा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और आपकी खानदानी जिंदगी के हवाले से बड़े फायदे दिलवा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए लोग उस वक्त किसी के पीछे चलते हैं, उस वक्त किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं जब वो उनके किसी काम का हो। यानी जब तक आप में कुछ ऐसा ना होगा कि जो लोगों के काम आ सके तो लोग आपको ना तो इज्जत देंगे और ना ही आपको अहमियत देंगे। लिहाजा अपने आप में ऐसी खूबियां पैदा करें, अपने आप में ऐसे गट्स पैदा करें कि लोग आपकी तरफ राग़िब हो सकें। आपको मालूम होना चाहिए इज्जत और जिल्लत खुदाबंद करीम के हाथ में है और इंसान जो भी कर ले उस वक्त तक इज्जत या रेस्पेक्ट नहीं हासिल कर सकता जब तक खुदाबंद करीम न चाहे। अलबत्ता इंसान के फैसले और इंसान के अमाल भी इंसान की ज़िंदगी की डायरेक्शन तय करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आपको फैसले लेते हुए इफ़हाम व तफ़हीम, तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। आपको अपनी ज़हनी सलाहियतों से भरपूर मदद लेनी चाहिए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुरसुमला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा होने वाला है। इस माह में बड़े सियारों में से जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो और यूरानस का किरदार आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब कर सकता है, कौन सी एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव होंगी और किन एनर्जीज से आपको नुकसान या मामलात में पेचीदगियों का सामना हो सकता है। आप अपनी धन दौलत, रुपए पैसे, अपने करीबी रिलेशंस, खानदानी ताल्लुकात, अपनी सेहत, अपने अजीज़ व अकारब से ताल्लुकात, अपनी किस्मत, बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी और अपने रिलेशंस के हवाले से कैसे चेंजेस देख सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन विर्गो है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कौस ख़वातीन व हज़रात, नवंबर का माह आपको ज़िंदगी से, हक़ाइक़ से गहरे तरीके से जोड़ने वाला होगा। आप इस माह में अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐसे हक़ाइक़ और इंकिशाफ़ात से आगाह हो सकते हैं जो इससे पहले आप नहीं जानते थे। ना सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में बल्कि आप दूसरों के बारे में भी नए इंकिशाफात से आगाह होंगे। आपको नए राजों से पर्दा उठाने का मौका मिलेगा। आपके सामने ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो अभी तक आपने ऑब्जर्व नहीं की। आप इस माह में पहले से ज़्यादा अक्लमंद, दाना और बीना नज़र आ सकते हैं। आपके जायचे के तीसरे और चौथे घर में सूरज, मार्स, वीनस और मरकरी अपना किरदार अदा करेंगे और ये दोनों सेक्टर आपके जायचे के सबसे ज़्यादा मसरूफ तरीन सेक्टर रहेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आपकी घरेलू ज़िंदगी में आपके बहन भाइयों और अजीज़ व अकारब से मामलात में, ताल्लुकात में आपको खासा हल्ला गुल्ला दिखाई दे सकता है। यानी आपके घर में खासी रौनक लग सकती है। आपके घर में कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो सबको यकजा करने वाला हो, जो मिलने मिलाने के मौके फराहम करे। चौथे घर में सूरज और मार्स का किरदार इस बात को इंडिकेट करता है कि इस माह में आपके घर में कुछ शादी हो सकती है, कुछ ऐसी खुशी का मौका हो सकता है, कुछ ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जो सबको यकजा करने का मौका दें और आपके पास अपने करीबी लोगों से मुलाकातों का मौका हो। 22 नवंबर तक सूरज आपके जायचे के तीसरे घर में रहेगा जो बहन भाइयों, अजीज़ व अकारब से ताल्लुकात में इजाफे का बायस बनेगा। इसके अलावा 7 नवंबर से वीनस भी आपके जायचे के तीसरे घर में यानी बुर्ज अकरब में अपनी गर्दिश शुरू करेगा। ये वक्त आपको स्कूल कॉलेज के दोस्तों, हमसायों, नेबर्स, अपने करीबी रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों से फवायद दिलवा सकता है। आप इनके साथ ज़्यादा हम आंग तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मुलाकातों का मौका मिलेगा। ऐसे अफराद जो स्टूडेंट हैं, जो तालीम से वाबस्ता हैं, नवंबर का माह आपके लिए ज़्यादा बेहतर और मुनासिब महीना हो सकता है। इसके अलावा आपके जायचे के चौथे घर में 22 नवंबर को सूरज फरा की हालत में एंटर होगा और 4 नवंबर से मार्स की एंट्री भी खासी मानी खेज समझी जाती है, जिससे घरेलू मामलात में आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है और आपका ज़्यादा वक्त आपके घर पर ही गुजर सकता है। खानदान के लोगों से मिलने का मौका होगा। फैमिली बिजनेसेस, फैमिली में विरासती मामलात वगैरह और इस किस्म के तमाम काम जिनका ताल्लुक आपके घर से, आपके वालिदैन से, उनमें आपको नए इनिशिएटिव्स लेने का मौका मिलेगा। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनके वालिदैन बीमार हैं उनको 22 नवंबर के बाद सेहत की परेशानियों से निजात मिल सकती है।
और उनकी सेहत में वाज़ेह बेहतरी देखने में आ सकती है। जहाँ आपको इस माह में अपने करीबी रिश्तेदारों, अजीज़ अकारब, अपने ख़ानदानी ज़िंदगी में ज़्यादा हल्ला गुल्ला देखने में आएगा, वहीं आपको मरकरी के रेट्रोग्रेड के सामना भी रहेगा। मरकरी का रेट्रोग्रेड 10 नवंबर से 19 नवंबर तक बुर्ज कौस में होगा और उसके बाद मरकरी रेट्रोग्रेड हालत में 19 नवंबर को स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन में शिफ्ट हो जाएगा, जहां वो 19 से 29 नवंबर तक रेट्रोग्रेड हालत में होगा, जिससे आपको अपनी बातचीत में थोड़ा सा तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत होगी। गैर ज़रूरी जल्दी से बचना होगा। गैर ज़रूरी तौर पर इस माह में आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने घर में, अपने अजीज़ व अकारब से उलझने से गुरेज करना चाहिए। कोशिश करें चीज़ों में मवाफ़काना रवैया इख्तियार करें, क्योंकि मरकरी की रुजत के असरात मुख्तसर मुद्दत के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी इंतशार वगैरह का ख़तरा भी बरकरार रहेगा। आपके जायचे में आपका 7वां घर और 6ठा घर 3 बड़े सियारों के ज़ेरे असर होगा। 6ठे घर में प्लूटो तमाम माह डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ेगा, जिससे आप अपनी सेहत के हवाले से थोड़ा सा केयरलेस हो सकते हैं। सेहत पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मंशियात या मनफी आदात से आपको खतरात हो सकते हैं। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का सियारा है, आपके जायचे के 6ठे घर में तमाम माह क़याम करते हुए आपको सेहत के हवाले से नए इक़दामात करने की तरफ भी राग़िब करेगा और इनकलाबी किस्म के रुझानात देगा, लेकिन आपको मनफी या गैर वाज़ेह तरीकों को इंतखाब करने से गुरेज करना होगा, वरना आपकी सेहत खासी हद तक बिगड़ सकती है। आपको अपने आराम व सुकून, सोने जागने, उठने बैठने पर भी इस माह में तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। बीमार अफराद को ऐसी अद्वियात, ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए जो रिलायबल हैं। ऐसा ना हो कि आप फेक किस्म के डॉक्टर्स या फेक किस्म की मेडिसिन का शिकार हो जाएं। आपको अपनी सेहत पर इस माह में तवज्जो देना बड़े फ़वाइद से हमकिनार कर सकता है और आपके लिए मुस्बत राहें खोल सकता है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के घर में गुज़श्ता काफ़ी अरसे से 2 बड़े सियारों की रुजत अमल में थी, जिससे मोहब्बत के हवाले से या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से या ऐसे अफराद जो शादी करना चाहते हैं, आपको मुसलसल रुकावटें वगैरह मिल रही थी। अगर ऐसा है तो अब 28 नवंबर को ज़ोल अपनी रुजत का खात्मा करने जा रहा है और डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ने जा रहा है, जिससे महीने के इख्तितामी दिनों में आपको रूमानवी तौर पर माहौल में जो स्ट्रेस था उससे निजात मिल सकती है। आपको चीज़ों को नॉर्मलाइज करने का मौका मिलेगा। इख्तिलाफात, तनाज़ात और दूरियों का खात्मा हो सकता है। आपको अपनी बातचीत को बेहतर अंदाज में और मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। अलबत्ता नेपच्यून की रुजत आपके जायचे के साथ में घर में साजिशों वगैरह का खतरा भी दे सकती है, लिहाजा मोहतात रहें और अपनी रूमानवी ज़िंदगी में इस माह में कोशिश करें कुछ बहुत बड़ा चेंज लाने की तरफ मत बढ़ें। कोशिश करें चीज़ों को एक नॉर्मल तरीके कार पर लाएं, ताकि आने वाले वक्त में जब नेपच्यून की रुजत का खात्मा हो तो चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना शुरू कर दें। 28 नवंबर के बाद ज़ोल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना और वजूद में अपनी गर्दिश को डायरेक्ट अंदाज में आगे बढ़ाना आपके लिए रूमानवी ज़िंदगी या इज़्दिवाजी ज़िंदगी में माहौल को बेहतर करने का बायस बनेगा। इस माह में आपके सोशल तल्लुकात का खाना और आपकी किस्मत का खाना जुपिटर और यूरानस के रेट्रोग्रेड के ज़ेरे असर होंगे, जिससे बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से अनोखे तजर्बात मत करें, नए एडवेंचर से गुरेज करें और इल्तिवा या ताखीर का सामना हो तो सब्र से काम लें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में जब चीज़ें मुसलसल रुकावटों का शिकार होती हैं तो पस पर्दा कुछ दूसरे अवामिल सरगर्म होते हैं जो नतीजे के लिहाज से बाज़ औक़ात बड़े बेहतर होते हैं। इसी तरह आपकी सोशल ज़िंदगी, दोस्ताना ज़िंदगी में जुपिटर 11 नवंबर से अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेगा, जो दोस्तों में इख्तिलाफात वगैरह पैदा कर सकता है। आपकी नए दोस्त बनाने की सलाहियत मादूम हो सकती है, कम हो सकती है और गड़े मुर्दे आपकी ज़िंदगी में दोबारा सामने आ सकते हैं। मुश्तरकी नज़रात मोहब्बत के घर पर नैस होंगी, जिससे यूँ लगता है कि आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या इज़्दिवाजी ज़िंदगी, इसके अलावा अपनी सोशल ज़िंदगी और दोस्ताना ज़िंदगी में खासी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, खासी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ सकती है और कोशिश करने के साथ साथ आपको सब्र आज़मा तरीके से आगे बढ़ना पड़ सकता है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात करें तो आपको अपने रुपए पैसे, धन दौलत, कारोबारी ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ में इस माह में हो सकता है कुछ ज़्यादा इफेक्टिव किस्म के असरात न मिलें। अलबत्ता प्लूटो की नज़रात 6ठे घर से कारोबारी ज़िंदगी और माली मामलात के घर पर होंगी, जिससे आप में इन मामलात में खासा ज़्यादा जोश व खरोश पाया जा सकता है। आप बड़ी तब्दीलियों के लिए कोशां नज़र आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने जज्बात और इमोशंस को हद से आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। आपकी रूहानी ज़िंदगी इस माह में बेहतर अंदाज में आगे बढ़ती नज़र आ सकती है। इस हवाले से मार्स और सूरज का किरदार बड़ा
बड़ा आम हो सकता है, जिससे ये जाहिर होता है कि आपकी दुनिया परस्ती में कमी बाकी होगी। आप हकायक के करीब रहेंगे और रियलिटी बेस पर आगे बढ़ते जाएंगे। आपके लिए इस माह में सूरज, मार्स, वीनस और प्लूटो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं या बेहतरी पैदा करने के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ विरगो ख़वातीन व हज़रात, बहुत सी इबादत ऐसी हैं जो सरअंजाम देने में इंसान की बहुत थोड़ी एफर्ट लगती है। इसी तरह दरूद पाक पढ़ना जो बहुत आसान और ईजी है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। आपको चाहिए कि दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आपके दिल में ज़्यादा ठंडक पड़े और आपकी मार्फत में इजाफा हो, आपको सवाब मिले और गुनाहों का खात्मा हो। दरूद पाक पढ़ना ईमान की मजबूती का भी बायस बनता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 का मंथ कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा? आप किन शोबे ज़िंदगी में इस माह में तरक्की कर सकते हैं और किन सेक्टर्स में आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत होगी? इस माह में कौन से सितारे, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे और किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको मनफी किस्म के असरात से नवाज सकती है? अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, यानी अगर आप बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, नवंबर का माह आपको दौलत के हवाले से सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ दिलवाने का बायस बन सकता है। इस माह में सूरज 22 नवंबर तक आपके जायचे के दूसरे घर में एक नॉर्मल हालत में स्टे करेगा और इसके साथ साथ 7 नवंबर से वीनस भी आपके जायचे के दूसरे घर में दाखिल होगा। वीनस 7 नवंबर के बाद से तमाम माह बुर्ज अकरब में यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन में अपना टाइम स्पेंड करेगा और अपने मोशन को आगे बढ़ाएगा, जिससे ये वाज़ेह होता है कि इस माह में आप अपने पैसे को अपनी ज़ाती ज़रूरियात की चीज़ों, अपनी मनचाही ख्वाहिशात के हुसूल में खर्च करते नज़र आ सकते हैं। आप अपनी ज़ात के हवाले से इस माह में खरीदारियां करते भी पाए जा सकते हैं। नवंबर के मंथ में 22 नवंबर के बाद सूरज आपके जायचे के तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा और तीसरे घर में यानी सजिटेरियस ज़ोडिक साइन में अपना क़याम करेगा, जिससे आपको अपने करीबी तल्लुकात के हवाले से यानी अपने बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारब, अपने जो आपके करीब के रिलेटिव्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ आपके तल्लुकात में बेहतरी पैदा हो सकती है। ऐसे नौजवान अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपकी इल्मी ज़िंदगी में प्रोग्रेस के लिए आपको अच्छे नताइज दिलवाने और आपकी इल्मी ज़िंदगी में यानी तालीमी ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए 22 नवंबर के बाद सूरज की एनर्जीज खासी कारआमद रहेंगी। ओवरऑल नवंबर का तमाम माह आपके तल्लुकात में एक नई गर्मजोशी और एक नई एक्साइटमेंट पैदा करेगा। आप तल्लुकात की तरफ अपने झुकाव में इजाफा देख सकते हैं। नवंबर का माह 4 नवंबर के बाद से आपको अपने रिलेशन से फ़वाइद भी दिलवाने में अहम किरदार अदा करेगा। गो कि इस माह में आपका मोहब्बत का खाना तमाम माह खाली रहेगा, लेकिन 22 नवंबर के बाद सूरज की एनर्जीज आपके लिए मोहब्बत की ज़िंदगी और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी यानी मैरिड लाइफ के लिए इंतहाई खुश आइन साबित होंगी। इससे रूमानवी ज़िंदगी या आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में आपको मुस्बत किस्म की एनर्जीज मिल सकती हैं और आप मुस्बत सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ी तब्दीली आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या आपकी मैरिड लाइफ में ना भी आई तो आप इब्तदाई तौर पर कुछ ना कुछ नई मनाजिल को तय कर सकते हैं या कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता देख सकते हैं। अगर हम आपकी सेहत और आपके शरीक हयात, लाइफ पार्टनर या आपके घर वालों, आपका अज़ीज़ व अक़ारब, आपके रिलेटिव्स की सेहत के बारे में बात करें तो आपके जायचे के छठे घर में 28 नवंबर को एक बड़ा सियारा अपनी रुजत को ख़त्म करने जा रहा है और ज़ोल का रुजत को 28 नवंबर को ख़त्म करना और उसके बाद डायरेक्ट मोशन में पाइसेस ज़ोडिक साइन में आगे बढ़ना एक गुड साइन तस्वुर किया जाता है, एक अच्छा साइन तस्वुर किया जाता है, जिससे सेहत के हवाले से पेचीदा मसाइल से आप इस माह में छुटकारा हासिल कर सकते हैं। गो के बहुत बड़ा रिलीफ तो शायद नामुमकिन हो, क्योंकि नेपच्यून इस तमाम माह में आपके जायचे के छठे घर में रेट्रोग्रेड में होगा, लेकिन ज़ोहल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना इस बात को इंडिकेट करता है कि सेहत के हवाले से आप महीने के इख्तिताम में मुस्बत किस्म की सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। और जो
सेहत के हवाले से परेशानियां थी, जो माजी में मसाइल थे, उन पर आपको कंट्रोल मिल सकता है। इसी तरह शरीक हयात या लाइफ पार्टनर की सेहत या आपके मातहत जो लोग हैं उनकी सेहत के हवाले से भी परेशानियों में 28 नवंबर के बाद यानी महीने के अख्ताम तक आपको खासा रिलीफ मिल सकता है और खुशकुन खबरें मौसूल हो सकती हैं। इस माह में आपको किसी नए आगाज में पढ़ने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि कोई नई इब्तिदा आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, यानी ताखीर और इल्तिवा का सामना हो सकता है। इस हवाले से यूरानस का 8 नवंबर को बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड को शुरू करना खासा तशवीशनाक हो सकता है। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और आपकी ससुराली ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, आपको मोहतात रहना चाहिए। ससुराली ज़िंदगी में यूरानस की रुज्जत परेशानी का बायस बन सकती है, आपके लिए मसाइल जन्म ले सकते हैं। आपको अपने मामलात को, अपने मंसूबों या अपने प्लान्स को पाया तकमील तक पहुंचाने में शायद अभी और इंतज़ार करना पड़े। 8 नवंबर से यूरानस का रेट्रोग्रेड मोशन बुर्ज सौर में आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी में या आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में आपको नए एडवेंचर से गुरेज करने का मशवरा देती है। गो के इस माह में आपको अपने तल्लुकात में बड़ा इजाफा मिल रहा है और आपको रुपए, पैसे या दौलत के हवाले से भी पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, लेकिन आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी, कारोबार, नौकरी वगैरह के मामलात में आपको मोहतात रहना होगा। इस हवाले से 11 नवंबर से एक बड़ा सारा जुपिटर आपके ज़ायचे के 10वें घर में अपनी रुज्जत का आगाज़ करने जा रहा है, जिससे आपको अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी, नौकरी के मामलात, आपके करियर के मामलात या आपके बिजनेस या कारोबार में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी, ज़्यादा इफ़हाम व तफ़हीम से काम लेना होगा, ज़्यादा बालिग नज़री का मुज़ाहिरा करना होगा। जल्दबाजी, चीज़ों से उकता जाना या अपनी नाकामियों का खौफ आपके लिए इस माह में आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में परेशानियां लाने का बायस बन सकता है। मुश्तरी जो कि एक साथ सारा है, कैंसर ज़ोडिक साइन में अपने शहर पर होता है, लेकिन अब कुछ अरसे के लिए जुपिटर की शरफ याफ्ता नजरात में आपको कमी मिल सकती है। आपको बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको पहले से ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करके ही अपने मकासद को हासिल करने का मौका मिलेगा। जुपिटर की रुज्जत इस बात को इंडिकेट करती है कि आपको अपने अकायद और अपने नजरियात को अपनी कारोबारी जिंदगी में मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाना चाहिए, उन पर अमल दरामद करना चाहिए और सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। आपकी रूहानी जिंदगी का घर इस तमाम माह में खाली रहेगा, जिससे ये जाहिर होता है कि रूहानी तौर पर आप किसी बड़ी तब्दीली से नहीं गुजरने वाले। अलबत्ता आपको रुपए पैसे के हवाले से अच्छे मौके मिलेंगे, आपको अच्छी खरीदारियां करने का मौका मिलेगा। जिसमें एक बात आपको मजीद बता दी जाए कि इस माह में शायद आपकी अपनी ज़ात आपकी तवज्जो का मरकज ना हो, आपके ज़ायचे का पहला घर खाली रहेगा, जिससे जाहिर होता है कि आपकी इल्मी ज़िंदगी, आपके करीबी तल्लुकात का सेक्टर, आपके मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से ख्वाब और आपकी सेहत के हवाले से आपको नए मौके मिल सकते हैं। अलबत्ता कारोबारी ज़िंदगी में और किसी नए आगाज़ में जाते हुए या अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी या ससुराली ज़िंदगी में आपको काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहकर चलना फ़ायदा दे सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं, जो लोग हालात व वाक़यात की अच्छी परख रखते हैं, हालात व वाक़यात को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, वो लोग अच्छे डिसीजंस कर सकते हैं और वही लोग आने वाले वक्त के बारे में अच्छे अंदाज में कयास कर सकते हैं। अलबत्ता वो लोग जो हर वक्त बेचैन रहते हैं, खुद को सुकून से दूर महसूस करते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि खुदा के जिक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, क्योंकि खुदा का जिक्र ही दिलो जान का सुकून है और खुदा का जिक्र ही इंसान को सुकून देता है। वरना मौजूदा वक्त में जो हालात वाक़यात बनते जा रहे हैं, इन हालात वाक़यात में सब कुछ होते हुए भी बेशतर लोग खुद को बेचैन ही तस्वुर करते हैं। आपको चाहिए कि खुदा की याद से दिलों को मुनव्वर करें, सदका तो खैरात दें, सदकात देना, खुदा की राह में माल को खर्च करना इंसान को मुश्किलात, परेशानियों और बेचैनियों से बचाने के साथ साथ इंसान के गुनाहों के खात्मे का भी बायस बनता है। आपको इस माह में अपनी सेहत के हवाले से अच्छी खबरें महीने के अख्ताम में मिलेंगी, इसलिए ऐसे अफराद जो सेहत के हवाले से परेशान हैं, तो आपको अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बदस्तूर एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को, परहेज को मलूज़े खातिर रखना होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। इस
स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा। इस माह में आपके ज़ायचे में किन किन शोबाजात में आपको पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, किन किन सेक्टर्स में आपको ऐसे प्लैनेट्स की एनर्जीज मिल सकती हैं जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव असरात नाफिज करेंगी और आपको पॉजिटिव वे में अपने मामलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का मौका देंगी। इस माह में जुपिटर, यूरानस, सैटर्न, प्लूटो, सूरज, मार्स, मरकरी और वीनस कैसा किरदार अदा कर सकते हैं। बड़े सितारों में से किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव होंगी। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इस माह में आपके लिए कैसा बदलाव लाने का बायस बन सकता है। अगर आप अपनी नवंबर की मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2025 आपके लिए एक ऐसा माह हो सकता है जिसमें आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नए मराहिल को तय करने का मौका मिलेगा। आप ज़ाती तौर पर इस माह में कई एक कामयाबियां समेट सकते हैं। आपको इस माह में आम किस्म के डिसीजंस करने का मौका मिल सकता है और आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से दिलचस्पियों में आपको इजाफा मिल सकता है। इस माह में वीनस 7 नवंबर से आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा, जो तमाम माह बुर्ज अकरब में ही गुजारेगा। इसके साथ साथ 22 नवंबर तक सूरज भी आपके अपने बुर्ज में ही स्टे करेगा, यानी आपके ज़ायचे के पहले घर में स्टे करेगा, जिससे ये वाज़ेह होता है कि आप अपनी ज़ात के हवाले से अपने रोज़मर्रा मामलात में, अपनी रूटीन लाइफ, अपनी ज़ाती इज़्ज़त व आबरू और अपनी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से खासे नए इक़दामात करते पाए जा सकते हैं। आपको ऐसे मौक़े मिल सकते हैं जो आपको ज़्यादा मोतबर बनाएं, आपके असर व रसूख में इजाफ़ा करें, आपका इन्फ्लुएंस बढ़े और आपको अपनी ज़िंदगी के मामलात में पेचीदा किस्म की चीज़ों को सॉल्व करने का, पेचीदा किस्म के और कम्प्लेक्स किस्म के मामलात को बेहतर करने का मौका मिलेगा। इस माह में आपके ज़ायचे के दूसरे घर में 22 नवंबर के बाद फरा की हालत में सूरज दाखिल होगा, जो आपको रुपए, पैसे और माली तौर पर बड़े फ़वाइद से हमकिनार करेगा। यानी आप इस माह में अपनी दौलत के हवाले से फरावानी के दौर में दाखिल होंगे। दौलत की ज़्यादती होगी, इनकम में इजाफा होगा, आपके पास पहले से ज़्यादा माली वसाइल और पहले से ज़्यादा माल इकट्ठा हो सकता है, जो आपको अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर करने का मौका दे। आप में इस माह में मार्स की एनर्जीज़ की वजह से दौलत के हवाले से नेक जज्बात होंगे। आप ना सिर्फ अपनी ज़ात पर खर्च करेंगे बल्कि आप अपने बड़े आम मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए दूसरों पर भी पैसा खर्च करते नज़र आ सकते हैं। मार्स की एनर्जीज़ आप में एक अलग किस्म की तरंग और एक अलग किस्म का जोशो खरोश पैदा कर सकती हैं। 4 नवंबर से मार्स सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन में यानी बुर्ज कौस में एंटर हो जाएगा, जो 4 नवंबर के बाद तमाम माह बुर्ज कौस में ही रहेगा, जिससे आप पैसा कमाने के हवाले से भी खुद को एक नई सतह पर देखेंगे। आपका मेंटल लेवल बुलंद होगा और आप प्रैक्टिकली ऐसे इक़दामात करते नजर आ सकते हैं जो आने वाले वक्त में आपको मजीद दौलतमंद कर दें। अलबत्ता इस तमाम सिनेरियो में आपको लिखाई पढ़ाई का ज़रूर ख्याल रखना होगा, एनलाइटनिंग चीज़ों को तय करना होगा, या किसी भी माली मामलात में आप प्रैक्टिकली ऐसे इक़दामात कर सकते हैं जो आपको बड़े फ़ायदे दिलवाएं। अलबत्ता आपको मरकरी के रेट्रोग्रेड से मुतवज्जो रहना होगा। मरकरी 10 से 19 नवंबर तक मुख्तसर मुद्दत के लिए ही, लेकिन आपके ज़ायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड में होगा, जिससे आपको लेन देन में, कर्ज वगैरह के उसूल में या इन दिनों में माली मामलात को आगे बढ़ाने में थोड़ी दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। कुछ कंट्रोडिक्शंस या कुछ ऐसी हर्डल्स सामने आ सकती हैं जो थोड़ी देर के लिए चीज़ों में इल्तिवा और ताख़ीर को पैदा करने का बायस बने। मरकरी के रेट्रोग्रेड के अलावा आपको दौलत के हवाले से इस माह में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आने वाला, बल्कि चीज़ें बेहतर और स्मूथ अंदाज में आगे बढ़ती नजर आएंगी। दौलत का फ्लो बढ़ सकता है। ऐसे अफराद जो इन राइटिंग मामलात करना चाहते हैं, कोई माली एग्रीमेंट करना चाहते हैं, आपको 10 से 19 नवंबर तक मोहतात रहना चाहिए। चीज़ों पर साइन करते हुए अंधाधुंध किसी पर एतमाद करना या गैर ज़रूरी जल्दबाजी आपके लिए इस माह में माली हवाले से नुकसानदेह भी हो सकती है। आप इस माह में अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के फ्यूचर, उनके करियर, उनके मुस्तकबिल के हवाले से अहम किस्म के इक़दामात कर सकते हैं। गो के इससे पहले नेपच्यून और सैटर्न आपके ज़ायचे के 5वें घर में रेट्रोग्रेड में थे और 28 नवंबर तक यही सिलसिला आगे चल सकता है, लेकिन 28 नवंबर को सैटर्न अपनी रुजत को ख़त्म कर देगा और आपके ज़ायचे के 5वें घर में डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ना शुरू कर देगा, जिससे आप उस दबाव से, उस स्ट्रेस से, उस खिंचाव से आपको रिलीफ
मिल सकता है जो आपको अपने मुस्तकबिल के हवाले से इकदाम करने में इससे पहले मुसलसल रुकावटें दे रहा था। ऐसे अफराद जो औलाद के हवाले से कुछ नए इकदाम करना चाहते हैं, औलाद के करियर, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके रिश्ता तय करने, उनकी एजुकेशनल लाइफ के हवाले से कुछ नए किस्म के स्टेप्स लेना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि 28 नवंबर के बाद इन तमाम कामों के लिए आपके पास अच्छा माहौल होगा और आपको अच्छी एनर्जीज मिलेंगी। अलबत्ता इससे पहले इन मामलात के आगाज से आपको गुरेज करना होगा। ऐसे अफराद जो किस्मत आजमाई के शौकीन है, ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, आपको इस माह में हो सकता है थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने, ताखीर या इल्तिवा का सामना हो सकता है। वीज़े के मामलात में, इमिग्रेशन के मामलात में कुछ मसाइल उभर सकते हैं, या माजी की कुछ चीज़ें एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकती हैं, क्योंकि आपके जायचे के नवे घर में 11 नवंबर से जुपिटर का रेट्रोग्रेड शुरू होगा। जुपिटर का रेट्रोग्रेड 11 नवंबर के बाद से आपको किस्मत में नाकामियाँ दिलवा सकता है। इसी तरह बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में मामलात को आगे बढ़ाने में आपको हो सकता है वो रिजल्ट्स न मिले जिनके आप मुतमन्नी हों, लेकिन इसका यह मानी नहीं है कि आपके काम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएंगे, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए इल्तिवा, ताखीर या वक्ती रुकावटें पैदा होती मालूम हो सकती हैं। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ज़्यादा मेहनत की और चीज़ों को ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत होगी। आपके जायचे के 7वें घर में यानी आपके खाना मोहब्बत में इस माह में 8 नवंबर से यूरानस एंटर हो रहा है, और इस बार यूरानस की एनर्जीज कमज़ोर होंगी, क्योंकि यूरानस रेट्रोग्रेड मोशन में आपके जायचे के 7वें घर में 8 नवंबर से अपनी रुजत का आगाज करेगा, जिससे मोहब्बत के मामलात, इज़्दवाजी तल्लुकात में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, दूरियां पैदा हो सकती हैं, आपको अपने रूमानवी जज्बात में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। यूँ कहा जा सकता है कि इस माह में आप रुपए पैसे के मामलात में या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इतने गहरे तरीके से इन्वॉल्व नज़र आएंगे कि हो सकता है आप अपने रूमानवी मामलात या अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दें। कोशिश करें इस माह में नए रूमानवी सफ़र के आगाज से गुरेज करें। शादी ब्याह के हवाले से भी ये माह आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर न होगा, लिहाजा एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर अपनी रूमानवी ज़िंदगी या अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में कोई स्टेप्स लें। इत्तफ़ाक़िया तौर पर, गैर मुतवक्को तौर पर आपको अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी या मैरिड लाइफ में या आपके रूमानवी मामलात में मसाइल का सामना हो सकता है। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के घर में प्लूटो तमाम माह काम पज़ीर रहेगा, जो तख्लीक और तबाही का स्यारा है, जो ज़ाहिर करता है कि आपके ख़ानदानी निज़ाम में तब्दीली का एक अमल जो पिछले साल से शुरू हुआ है अब एक नई सिमत इख्तियार कर सकता है, अब एक नए पेस में आगे बढ़ना शुरू कर सकते। प्लूटो जो कि अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर चुका है, नवंबर के माह में आपके जायचे के 4थे घर में डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ता रहेगा, जो आपके अंदर अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से कई नए जज्बात पैदा कर सकता है। आप कई नए इकदाम करने की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं, लेकिन आपको मनफी या गलत तरीक़ेकार इख्तियार करने से गुरेज करना होगा, वरना आपका ख़ानदानी ज़िंदगी का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। घरेलू ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करने से पहले अपने जोश व खरोश और जज्बात से ज़्यादा हक़ाइक़ के करीब रहें, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप रूहानी तौर पर भी इस माह में किसी बड़े बदलाव से तो नहीं गुजरने वाले, अलबत्ता प्लूटो की नज़रात ये इशारा देती हैं कि आप कई नए हक़ाइक़ से आगाह हो सकते हैं। आपको अपने राज़ों की हिफाजत पर इस माह में थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। नवंबर का माह आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ और आपके रुपए पैसे के मामलात या आपकी औलाद की ज़िंदगी के हवाले से इक़दाम करने के हवाले से खासा हलचल पैदा करने का बायस बनेगा। अलबत्ता किस्मत आजमाई के मामलात या आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ के हवाले से आपको अचानक तब्दीलियों से गुरेज करना चाहिए या किसी नए आगाज़ से दूर रहना चाहिए। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा मौसर और इफ़ेक्टिव रहेगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबजात में आपको तरक्की करने और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है? किन मसाइल से आपको इस माह में छुटकारा मिलने वाला है? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव देखने में आ सकते हैं? अगर हम आपके जायचे के अहम सेक्टर्स की बात करें तो आपके जायचे में इस माह में दौलत, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, आपके ख़ानदानी तल्लुकात और आपकी सेहत के हवाले से
अहम किस्म के असरात नाफिज होने वाले हैं। इसके अलावा आप रूहानी तौर पर भी एक बड़े बदलाव से गुजरने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2025 आपके लिए ज़ाती तरक्की और एतमाद की बहाली का माह होगा। आप इस माह में अपनी ज़ात में एक अलग किस्म का चार्म देख सकते हैं। आपकी ज़हनी सलाहियतें और आपकी तख्लीकी सलाहियतें अपने उरूज की तरफ बढ़ सकती हैं। नवंबर 2025 आपके लिए एक ऐसा माह होगा जिसमें आपको अपनी अथॉरिटी को बहाल करने का मौका मिलेगा। आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी के मामलात में ज़्यादा इंटरफेरेंस करते देख सकते हैं। आपका एतमाद बहाल होगा। कॉन्फिडेंस की कमी की जो शिकायत हैं वो दूर होंगी। आप खुद को अच्छे एहसासात और अच्छे ख्यालात की ज़द में देखेंगे। इस हवाले से सूरज का महीने के इख्तितामी अशरे में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होना यह खुशकुन खबर समझी जाती है। इसके अलावा मार्स 4 नवंबर से आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। मार्स का आपके अपने बुर्ज में आना यानी आपके जायचे के पहले घर में आना आप में एक्साइटमेंट और गर्मजोशी में इजाफा करेगा। आप अपनी ज़ात से गहरे तरीके से जुड़ते मालूम होंगे। आपकी तवज्जो अपने आप पर बढ़ेगी। आप ऐसे उमूर की तरफ मुतवज्जो होंगे जिनमें आपको इज्जत व आबरू में इजाफा मिल सकता है। आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से इस माह में बढ़ चढ़ कर ऐसी एक्टिविटीज़ करते पाए जा सकते हैं जो आपको ज़माने के साथ गहरे तरीके से मुंसलिक और नथी करने का काम करे। इस माह में 4 नवंबर से मार्स की एंट्री आपके जायचे के पहले घर में और 22 नवंबर से यानी महीने के आखिरी अशरे में सूरज का आपके अपने बुर्ज में फरह की हालत में एंटर होना आपको ज़ाती तौर पर कई एक फवाइद से हमकिनार करेगा। आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी और अपने आने वाले वक्त यानी अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुस्बत सोचों में पाए जा सकते हैं। और ना सिर्फ आप सोचने के अमल से गुजरेंगे बल्कि आप प्रैक्टिकली अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से नए एडवेंचर्स करते पाए जा सकते हैं। आपको अपने ज़ाती किरदार की खूबियाँ, अपने कैरेक्टर की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको निखारने, उनको बेहतर करने, उनको संवारने का मौका मिलेगा। आप अपनी तरफ मुतवज्जो होंगे। अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, अपनी ज़ाहिरी पर्सनैलिटी की तरफ आपका मुतवज्जो होना इस माह में आपको बड़ा फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि आपकी शख्सियत के असरात, आपकी शख्सियत का चार्म दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जो करने वाला होगा और आपकी सैर अंगेज शख्सियत आपके बहुत से मसाइल को हल करने का बायस बन सकती है। इस माह में आप रूहानी तौर पर भी बुलंदी की तरफ बढ़ेंगे। यानी अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि आप ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह से इस माह में बेहतरीन हालत में होंगे। आपके जायचे के बार में घर में 22 नवंबर तक सूरज अच्छी एनर्जीज में होगा। इसके अलावा 7 नवंबर से वीनस की एनर्जीज भी आपके लिए साथ होंगी जो आपको रूहानी तरक्की की तरफ राग़िब करने वाली होंगी। रूहानी अमाल में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ सकती हैं। आप इस माह में न सिर्फ दुनियावी फ़ायदों के लिए काम करेंगे बल्कि अपने आने वाली ज़िंदगी यानी मौत के बाद की ज़िंदगी के हवाले से भी काफ़ी गौरव गौज़ करते पाए जा सकते हैं। आपके अंदर शुकूक शुबहात और अंदेशे काफ़ी हद तक दम तोड़ते मालूम हो सकते हैं। इस माह में वीनस, मरकरी और सूरज आपको बड़े फ़वाइद से हमकिनार करेंगे और आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो सकती हैं। अलबत्ता 10 नवंबर से 19 नवंबर तक आपके जायचे के पहले घर में मरकरी रेट्रोग्रेड में होगा। ये वक्त आपको जल्दबाजी से दूर रहने का मशवरा देता है। खुसूसन अपनी ज़िंदगी के बारे में आप जो फैसले करते हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं तो उनमें आपको जल्दबाजी से दूर रहना होगा बल्कि सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। इसके अलावा 19 नवंबर से 29 नवंबर तक मरकरी की रुजत भी इस बात को इंडिकेट करती है कि आपको अपनी रूहानी जिंदगी के हवाले से इन दिनों में नए अमाल से गुरेज करना चाहिए, नए अमाल की तरफ बढ़ने से दूर रहना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए। 19 से 29 नवंबर तक आपको थोड़ा सा खुद को ओवर थिंकिंग से भी दूर रखना फ़ायदा दे सकता है, वरना आपके जहन पर, आपके दिल दिमाग पर थोड़ा प्रेशर हो सकता है। इस माह में आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, आपके ख़ानदानी ताल्लुकात, आपके फैमिली बिजनेसेस, ख़ानदानी एसेट्स, आपकी फैमिली लाइफ है, उस हवाले से आपको 28 नवंबर के बाद अच्छी एनर्जीज मिलने वाली हैं। 28 नवंबर को ज़ोल एक तवील अरसे के बाद अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर देगा। ज़ोल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना और डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ना आपकी फैमिली लाइफ में वालिदैन से फ़वाइद दिलवा सकता है। फैमिली लाइफ में जो तनाज़ात, जो दूरियाँ, जो कन्फ्रंट्रेशन, जो कंट्रडिक्शंस और तज़ादात हैं उनसे छुटकारा हासिल हो सकता है। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद के इशूज़, घरेलू मकानात की मुंतकिली, शिफ्ट करने या नए मकानात वगैरह की खरीदारी के हवाले से आपको नवंबर के आखिरी अशरे में खासा ब्रेक
थ्रू मिल सकता है। अलबत्ता याद रहे कि नेपच्यून तमाम माह आपके जायजे के चौथे घर में रेट्रोग्रेड में होगा, जो आपको धोखाधड़ी, साजिशों या प्रोपेगेंडे वगैरह के खतरात से दो चार कर सकता है। आपको चाहिए कि इस माह में अपनी खानदानी जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करें। अंधाधुंध किसी की पैरवी मत करें। आपको बेवकूफ़ाना और अहमकाना किस्म की गलतियों से भी खतरात हो सकते हैं। इस माह में आपको सेहत के हवाले से खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि 8 नवंबर से यूरानस उल्टी गर्दिश शुरू करेगा, जो सेहत की खराबी रह सकता है। अचानक से गैर मुतवक्को तरीके से इत्तफाकिया तौर पर आपको सेहत के हवाले से दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। आपको इस हवाले से खासा मोहतात रहना होगा। आपके जायचे के 8वें घर में यानी बुर्ज सरतान में जुपिटर 11 नवंबर से अपनी रुजत का आगाज करने जा रहा है, जो इस बात को जाहिर करता है कि आपको अपनी ससुराली जिंदगी में ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं आपको मसाइल मिल सकते हैं, ससुराल के साथ अनबन पैदा हो सकती है। यानी ससुराली जिंदगी में आपको अपने ताल्लुकात को हमवार रखने, उन्हें एक अच्छी हालत में आगे बढ़ाने में मुश्किलात का सामना रहेगा। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत न होगा कि आपके लिए आपकी ससुराली ज़िंदगी एक बड़ा चैलेंज हो सकती है। इसके अलावा लाइफ पार्टनर या शरीक हयात के माली मामलात में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, जो आपके लिए परेशानियों का बायस बन सकती है। आपको चाहिए कि 11 नवंबर के बाद अपनी ससुराली ज़िंदगी में किसी नए आगाज से गुरेज करें। आपकी दौलत का खाना या आपकी कारोबारी ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ का खाना इस माह में खाली रहेगा, जो जाहिर करता है कि आपकी माली ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी में किसी बड़े चेंज की तवक्को नहीं की जा सकती। यानी जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी। अलबत्ता आप अपनी रूहानी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी, अपने बास करीबी ताल्लुकात और अपनी खानदानी जिंदगी में इस माह में खासी मुस्बत किस्म की वाइब्स देखेंगे। जहाँ तक आपकी अपनी ज़ात का ताल्लुक है तो आप इस माह में तरक्की करेंगे, आपकी इज़्ज़त व आबरू में इजाफा होगा, आपका माशरे में मकाम व मर्तबा भी बढ़ सकता है, आपको अच्छे डिसीजन लेने का मौका मिलेगा और आप अपनी ज़हनी सलाहियतों और अपनी क्रिएटिव एबिलिटी से बड़े फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए फितनों के इस दौर में हालात वाक़यात शायद अब उमूमी तौर पर बेहतर ना हो, बल्कि बद से बदतर होते चले जाएं। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो आपको जंगो जदल का सामान नजर आता है। आपको यूं नजर आता है कि हक की पैरवी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यूं देखा जाए तो आपको ये बात समझ आ रही है कि ये वक्त वो वक्त है कि जब आखिरी जमाने की निशानियां पूरी होती जा रही हैं। दुनिया में अदल इंसाफ की कमी है और सिर्फ दौलत और ताकत के बलबूते पर ज़माने में फसाद फैलाया जा रहा है। अगर आप आगाह रहने वाले और बाखबर रहने वाले फ़र्द हैं तो आपको हालातों वाक़यात से अच्छी आगाही हासिल करनी चाहिए और मौजूदा हालातों वाक़यात की तनाजुर में आइंदा आने वाले वक्त के बारे में ज़रूर क्यास करना चाहिए। आपको चाहिए कि अपने राजों की हिफाजत करें, अपने मामलात में सिक्रेसी को यकीनी बनाएं, क्योंकि ये वक्त ऐसा वक्त है जिसमें नाकाबिले एतमाद लोगों की भरमार है और काबिले एतमाद लोग मिलना मुश्किल हो रहे हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा। इस माह में आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपके रूमानवी ताल्लुकात, आपके करीबी रिलेशंस, आपके दौलत के मामलात, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी और आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से आपको कैसा माहौल मिल सकता है। आपको इस माह में किन प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज का साथ मिलेगा और किन सियारों की मनफी एनर्जीज आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न यानी जद्दी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, नवंबर का माह आपकी ज़ाती ज़िंदगी में किसी बड़ी हलचल की नवीद नहीं सुना रहा। यानी आपकी ज़ाती ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ में आपको हो सकता है किसी बड़े बदलाव का सामना न हो। आपकी ज़ाहिरी शख्सियत, आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसी ही चलती रहे। अलबत्ता आपको रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से अपने जज्बात, ख्यालात, अपने लालच, हिर्स व हवस, अपनी जो तमन्नाएं हैं उनको एक कंट्रोल हालत में रखना होगा। गो कि आपको इस माह में आपके दौलत के घर में किसी सियारे के रेट्रोग्रेड या बहुत ज़्यादा मनफी एनर्जीज का साथ नहीं मिलने वाला। अलबत्ता प्लूटो एक ऐसा सियारा है जो आपके दौलत के घर में इस तमाम माह में अपना मोशन जारी रखेगा, जिससे ये वाज़ेह होता है कि आपके अंदर रुपए पैसे के हवाले से, दौलत हासिल करने के हवाले से जज्बात में खासी शिद्दत आ सकती है। आपको मालूम होना चाहिए कि बाद औकात हद से बढ़े हुए जज्बात या जज्बात में मौजूद शिद्दत और एक्सट्रीमिज्म इंसान को गलत तरीकों को अपनाने की तरफ राग़िब कर देता है। आपके लिए इस माह में अपने आप को, अपने जज्बात को माली हवाले से मैनेज करना, उनको माली हवाले
से बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। आपके जायचे के तीसरे घर में यानी बुर्ज हूत में इस माह में 28 नवंबर से ज़ोल अपनी रुजत को ख़त्म करने जा रहा है। ज़ोल का रुजत को आपके जायचे के तीसरे घर में ख़त्म करना इस बात को जाहिर करता है कि आपको अपने करीबी रिलेशन, बहन भाइयों, अजीज़ व अक़ारिब, स्कूल कॉलेज को जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके हमसाए और वो लोग जो आपके ज़्यादा करीब रहते हैं, ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जिनके साथ आपका ज़्यादा उठना बैठना है, खुसूसन आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, उनसे आपके तनाज़ात और मुखालफतें ख़त्म हो सकती हैं। तन्हाई की सिचुएशन से निजात मिल सकती है। आप एक बार फिर अपने करीबी लोगों से जुड़ने के लिए इस माह में खुद को तैयार पा सकते हैं। नवंबर के महीने के आखिरी अय्याम में ज़ोल की रुजत को ख़त्म करना आपके लिए करीबी तल्लुकात वाले लोगों से फ़ायदे ला सकता है और आपको एक बंद किस्म की सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। आप ज़्यादा मेल मिलाप करते और ज़्यादा करीबी सफ़र करते भी पाए जा सकते हैं। अलबत्ता आपके लिए नेपच्यून की रुजत इस बात की तरफ मुतवज्जो करने वाली होगी कि आपको अपने करीबी तल्लुकात और रिलेशंस में अपने दिल दिमाग को, अपनी आँखों को, कानों को खुला रखना होगा, वरना आपके लिए साजिशें या प्रोपेगेंडे वाली कोई सिचुएशन पैदा हो सकती है जो आपके नाम या मकाम व मर्तबे को ख़राब करने का बायस बने। हो या यूँ कहा जा सकता है कि इस माह में आपको अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा करीब होने का मौका मिलेगा। स्कूल कॉलेज की लाइफ में या आपकी तालीमी ज़िंदगी में आप एक दफ़ा फिर मामलात को ट्रैक पर आता देखेंगे, लेकिन आपको अंधाधुंध आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा तहम्मुल से, थोड़ा चीज़ों को समझ कर आगे लेकर चलना फ़ायदा दे सकता है। इस माह में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के घर में जुपिटर 11 नवंबर से अपनी रुजत का आगाज़ करने जा रहा है, जो कि एक तशवीशनाक बात तस्वुर की जाती है। रूमानवी ज़िंदगी में, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में, जिससे आपको रुकावटें मिल सकती हैं। आपको अपने रूमानवी साथी के साथ अनबन या तनाज़ात का सामना हो सकता है। चीज़ों को स्मूथ अंदाज में, बेहतर अंदाज में, नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ाना आपकी रूमानवी ज़िंदगी यानी आपकी लव लाइफ में आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। इसी तरह नई रूमानवी सफ़र के आगाज़ के हवाले से भी इस माह में कुछ ख़ास मुस्बत सूरत हाल शायद आपको देखने में न मिले। स्पेशली 11 नवंबर के बाद सूरत हाल थोड़ी क्रूशल हो सकती है। आपको अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करने में मसाइल का सामना हो सकता है और आपका दिल दिमाग शायद इन कामों के लिए बेहतर अंदाज में तैयार न हो। मोहब्बत आपकी ज़िंदगी का वो सेक्टर होगा जो इस माह में शायद आपकी अदम तवज्जोही का मरकज़ रहे। इसी तरह ऐसे अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, नवंबर के माह में आपके लिए शादी ब्याह के हवाले से शायद कुछ ज़्यादा पॉजिटिव किस्म की सूरत हाल ना हो। इल्तिवात, ताख़ीर, रुकावटें मिल सकती हैं। रिश्तों के टूट जाने का कोई अमल शुरू हो सकता है या ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात को आगे बढ़ाने में रुकावटें और ताख़ीर पैदा करें। इस माह में शादीशुदा अफराद को भी खासा एहतियात का मुज़ाहरा करना होगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ मामलात की सेटलमेंट के लिए आपको ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। आपका दूसरों को अपनी बात पर कायल कर पाना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। स्पेशली अपने शरीके हयात से मामलात को डिस्कस करना, उनको एग्री करना या उनकी बात से एग्री होना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इस माह में आपके सोशल तल्लुकात का निज़ाम बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि वीनस तमाम माह 7 नवंबर के बाद आपके जायचे के 11वें घर में स्टे करेगा और मुसलसल आगे को बढ़ेगा। इसी तरह 22 नवंबर तक सूरज भी बुर्ज अकरब में यानी आपकी दोस्ताना जिंदगी और सोशल जिंदगी के घर में रहेगा। ये दोनों सितारे इस बात को जाहिर करते हैं कि आप इस माह में अपने सोशल तल्लुकात में बेहतरी देखेंगे। सोशल तल्लुकात वाले लोग, आपके दोस्त, आपके कोई काम आ सकते हैं। वाबस्ता उम्मीदों में आपको कामयाबी मिल सकती है और ख्वाहिशात के उसूल में भी आपके लिए बेहतर सूरत हाल हो सकती है। अलबत्ता 19 से 29 नवंबर तक मरकरी का रेट्रोग्रेड बाज़ दोस्तों से अनबन और जुबानी कलामी इख्तलाफात की वजह बन सकता है। 19 से 29 नवंबर तक कोशिश करें दोस्ताना जिंदगी में या सोशल रिलेशंस में कहीं करीबी सफ़र से भी गुरेज करें। आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से ये माह एक अच्छा माह होगा। रूहानी मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। रूहानी तौर पर जो भी बेचैनियाँ हैं उनसे निजात मिलेगी और आपको अपने जज्बात और इमोशंस में एक इस्तेहकाम की सिचुएशन को देखना पड़ेगा, यानी आपको इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी मिलेगी। इस हवाले से 4 नवंबर से मार्च का आपके जायचे के बार में घर में आना आपको रूहानी तौर पर खुशियों से माला माल कर सकता है और आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में खास से एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। ऐसे अफराद जो रूहानी आमाल के शौकीन हैं, आपके लिए
नवंबर का माह एक अच्छा माह होगा। इसके अलावा नवंबर का अख्तिताम आपके लिए खासा यादगार हो सकता है, क्योंकि 10 से 19 नवंबर तक मरकरी का रेट्रोग्रेड रहेगा, जो 19 नवंबर को खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जब 22 नवंबर को सूरज अपनी फरत बख्श एनर्जीज लेकर आपके ज़ायचे के 12वें घर में दाखिल होगा, तो आपकी दूरअंदेशी फॉरसाइट में इजाफा कर देगा। आप अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर नजरसानी कर सकेंगे या उनको रिव्यू कर सकेंगे जो इससे पहले आप करने से कासिर थे। आप अपनी जिंदगी की बारीकियों को इस माह में समझने जा रहे हैं। आप अपनी हकीकत और ज़माने की हकीकत को समझने जा रहे हैं। सूरज आपकी मार्फत में इजाफा करेगा, आपके विजदान और विजडम में इजाफा होगा। आपकी रूहानी सलाहियतें बढ़ चढ़ कर इम्प्रूव करेंगी। आपको अपने ख्वाबों से अपनी छठी से भी बड़ी रहनुमाई मिल सकती है। गोया यूं कहा जा सकता है कि नवंबर का माह आपको रूहानी तौर पर खुशियों से माला माल करेगा और आप एक रूहानी किस्म के कैप्रिकॉर्न फर्द के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। इस माह में बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से या आपकी किस्मत के हवाले से आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि यूरानस अपनी रुजयत आपके ज़ायचे के 5वें घर में 8 नवंबर से शुरू कर देगा, जो आपको मुस्तकबिल के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से, अपनी औलाद के हवाले से नए एडवेंचर्स करने, नए इनिशिएटिव्स लेने से मना करता है। यूरानस इस बात को जाहिर करता है कि आपको ऑनलाइन दुनिया या इंटरनेट वगैरह की वजह से कुछ मसाइल आ सकते हैं। कोशिश करें ऐसे अफराद जो वीज़े वगैरह के हुसूल के लिए कोशिश हैं, इमिग्रेशन के मसाइल का आगाज़ करना चाहते हैं, तो 8 नवंबर के बाद इन चीज़ों से गुरेज करें, इन मामलात को इनिशिएट करने से दूर रहें। और अगर आप कर दें तो फिर आपको इंतज़ार और ज़हमतों को गवारा करने के लिए थोड़ा सा खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि यूरानस की रुजयत ताखीर, इल्तिवा और गैर मुतवक्को तौर पर ऐसी सिचुएशन बना सकती है जो आपके लिए शायद फेवरेबल ना हो और आपको सब्र और तहम्मुल के सिवा किसी और चीज़ से मदद न मिले। ओवरऑल देखा जाए तो नवंबर का माह आपके लिए एक अच्छा माह होगा, जिसमें आप बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर अपनी धन दौलत के हवाले से आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, आपको माली तौर पर बेहतरी मिल सकती है। करीबी तल्लुकात के हवाले से, आपके सोशल तल्लुकात के हवाले से और आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से ये माह एक लकी माह होगा। अलबत्ता आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, इज़दवाजी मामलात, आपके फ्यूचर, किस्मत और मुस्तकबिल के हवाले से, औलाद के मामलात वगैरह के हवाले से आपको सब्र आजमा सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ज़माना इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है, एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि हर तरफ गैर वाज़ेह और अनक्लियर किस्म की सिचुएशन है। आप मगरब से मशरक तक, शुमाल से जुनूब तक जिधर भी देखें तो आपको इस दुनिया में एक बेचैनी की कैफियत नजर आती है। यूं लगता है कि जैसे दज्जाली फितनों ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। यूं लगता है कि जैसे हक को दबाने के लिए हर खास व आम मुकम्मल तौर पर मेहनत कर रहा है। यूं लगता है कि जैसे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और दुनिया में कामयाबी के लिए लोगों ने मजलूमों पर जुल्म करना शुरू कर दिया है। अगर आप सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हैं तो अब वो वक्त है कि जब आपको अपनी ज़ात से बाहर निकलना होगा। आपको ज़माने को देखना होगा और ज़माने में होने वाली बड़ी बड़ी और आम तब्दीलियों को नज़रअंदाज नहीं करना होगा। अपने आप को इमाम ज़माना यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए तैयार करने की कोशिश करें। उनके ज़हूर की दुआ करें ताकि मजलूमीन और बेयारो मददगार लोगों को इंसाफ मिल सके और जालिमों का कला कमा हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। एक्वारियस और इक्सान यानी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा होगा? इस माह में आपको किन परेशानियों से निजात मिल सकती है? किन शोबे ज़िंदगी में आपको मोहतात रहना होगा? आपके ज़ायचे के किन किन घरों में प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका देंगी और आपके लिए इस माह में क्या कुछ नया हो सकता है? आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात, आपकी घरेलू ज़िंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ, सेहत, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल ज़िंदगी और तमाम तर शोबाजात के बारे में अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियस ख़वातीन व हज़रात, नवंबर के माह में आपके ज़ायचे के दूसरे घर में 28 नवंबर को एक बड़ा सारा अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म करने वाला है, यानी अपनी उल्टी गर्दिश से वापस आने वाला है, जिससे आपके लिए रुपए पैसे के हवाले से माली तन्हाइयों का खात्मा देखने में आ सकता है। आपके लिए ये एक ऐसा वक्त होगा जिससे आप अपनी जिंदगी के आम शोबाजात यानी अपनी दौलत के शोबे में कई एक नए मराहिल को तय कर सकते हैं। माजी में आपके जो
पेंडिंग काम थे, जो रुके हुए थे, वो अब दोबारा चलना शुरू हो सकते हैं। दौलत के घर में ज़ोहल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना इस बात की निशानदेही करता है कि आप अपने रुपए पैसे के हवाले से आने वाले दिनों में, नवंबर के माह में और उसके बाद जब तक ज़ोहल बुर्ज हूत में मौजूद है, आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप अपनी धन दौलत में इजाफा देख सकते हैं। माली तनाज़ात, माली परेशानियों, माली तन्हाई से आपको निजात मिल सकती है। आपके लिए ये वक्त इनकम में इजाफे का वक्त होगा। आप अपनी इनकम में, अपनी आमदनी में इजाफा देख सकते हैं। कर्ज वगैरह की अदायगी, नए कर्ज के हुसूल या माली लेन देन में मौजूद परेशानियों से निजात के लिए भी आपके लिए नवंबर का अख्ताम खासा खुशाइंद होगा। अलबत्ता आपको नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के असरात इस तमाम माह में दौलत के हवाले से मिलते रहेंगे जो आपको बेवकूफ़ाना गलतियों की तरफ उकसा सकते हैं। यानी आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो आपकी माली ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। आपको रुपए पैसे के हवाले से इस माह में अपने दिमाग को, अपने दिल को खोल कर रखना होगा। आपको धोखाधड़ी, साजिशों, प्रोपेगेंडे वगैरह का भी खतरा हो सकता है। इस माह में रुपए पैसे और माली एतबार से आपके लिए ये जहां पॉजिटिव चीजें हैं, वहीं आपको बड़ी समझदारी से काम लेना होगा। आपको रुपए पैसे के मामले में अंधाधुंध किसी पर एतमाद करने से इस माह में खुसूसी तौर पर गुरेज करना चाहिए, वरना माली नुकसान हो सकता है। ओवरऑल ज़ोहल का रेट्रोग्रेड को खत्म करना महीने के अख्ताम में आपको माली तौर पर बड़ी खुशखबरियों से नवाज सकता है। आप देर पा इक़दाम करने के बारे में सोच सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं और आपके लिए माली हवाले से एक नया मंजरनामा तश्कील पा सकता है। इस माह में आपकी माली ज़िंदगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी सोशल ज़िंदगी के घर में सूरज, वीनस और मरकरी का किरदार खासा आम रहेगा। सूरज 22 नवंबर तक आपके ज़ायचे के 10वें घर में होगा, जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबियां दिलवा सकता है। कारोबार, करियर के हवाले से आप नए इक़दाम करते पाए जा सकते हैं। आप अपने कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं और इस हवाले से वीनस आपको खूबसूरत और अच्छे ख्यालात अता कर सकता है। इसके साथ साथ 22 नवंबर से आपके ज़ायचे के 11वें घर में सूरज फ़रद बख्श एनर्जीज़ में दाखिल होगा। सूरज का फ़रद बख्श एनर्जीज़ में 22 नवंबर के बाद से आपके ज़ायचे के 11वें घर में दाखिल होना आपको सोशल सतह पर ज़्यादा मकबूल और मारूफ बना सकता है। आपकी जान पहचान में इजाफा हो सकता है। आपके दायरे अहबाब में नए लोग दाखिल हो सकते हैं। आपकी दोस्ती करने की सलाहियत ज़्यादा हो सकती है। आपको दोस्ताना हल्के में कोई आम किस्म की पोजीशन या मकाम मर्तबा भी मिल सकता है। 4 नवंबर को मार्स यानी मरीख सियारा आपके ज़ायचे के 11वें घर में दाखिल होगा, जो आपको सोशल तौर पर खासा एक्टिव करेगा। आपको अपने सोशल हल्के में ज़्यादा मुअस्सर किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में नवंबर के माह में अदा करते पाए जा सकते हैं। आप अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करने के साथ साथ उसे मजीद मजबूत करेंगे और आप ना सिर्फ बातों या ख्यालात की हद तक रहेंगे, बल्कि आप प्रैक्टिकली ऐसे इक़दाम करेंगे कि लोग आपके करीब आ सकते हैं। सोसाइटी में आपको इकट्ठा होने, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने तजर्बात शेयर करने, अपनी बातों को शेयर करने और अपने जज्बात के इजहार के भी मौके मिलेंगे। सूरज और मार्स का आपके ज़ायचे के 11वें घर में क़याम आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी यानी आपकी लव लाइफ के हवाले से भी खुश आइंद साबित होगा। 11वें घर से 7वें घर पर सूरज की नज़रात स्पेशली 22 नवंबर के बाद रूमानवी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां करने का मौका देंगी। रूमानवी ज़िंदगी में आपको कामयाबियां मिल सकती हैं। इसी तरह अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो शादी के मौके भी 22 नवंबर के बाद आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आपको इस माह में 22 नवंबर के बाद इक़दाम करना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। मंगनी करने, रिश्ता तय करने या अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में शादीशुदा अफराद को तनाज़ात के खात्मे के लिए भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। आप में पार्टनरशिप पैदा करने और उसे बरकरार रखने की एबिलिटी और सलाहियत ज्यादा बेहतर हो सकती है। नवंबर के माह में आपके लिए तल्लुकात का दायरा वसी होने के साथ साथ आपको धन दौलत, रुपए पैसे और प्रोफेशनल जिंदगी में भी कामयाबियां मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में प्लूटो तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा। प्लूटो का आपके ज़ायचे के पहले घर में मोशन आपको ज़ाती तौर पर इनकलाबी किस्म के रुझानात देगा, यानी आप कुछ नया करने के मूड में होंगे। आप में किसी नए आगाज के लिए ज्यादा जोश व जज्बा पाया जा सकता है। प्लूटो आपको अपनी ज़िंदगी के हवाले से सोच विचार करने पर मजबूर करेगा। प्लूटो आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने की तरफ राग़िब करने वाला होगा। अलबत्ता आपको मनफी या गैर रिवायती तरीक़ों को अपनाने से गुरेज करना चाहिए। इस माह में आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक नया माहौल और एनवायरनमेंट मिलने वाला है। अलबत्ता आपको जल्दबाजी और ज़बरदस्ती से चीज़ों को अपने हक में करने से गुरेज करना होगा। आपकी सेहत के हवाले से ये माह
शायद ज़्यादा बेहतर ना हो, क्योंकि 11 नवंबर से जुपिटर अपनी उल्टी गर्दिश शुरू कर रहा है, जो सेहत के हवाले से आपको तरद्दुद का शिकार कर सकता है। सेहत के हवाले से आपको हो सकता है कुछ परेशानियां मिल जाएं। आपको अपनी खुराक, खाने पीने, अपने नींद के निज़ाम को भी इस माह में बेहतर रखने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ सकती हैं। आपको अपने टाइम टेबल, अपने नज़्मो ज़ब्त को बरकरार रखना इस माह में ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अलबत्ता इस हवाले से आपको थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है और चीज़ों को बेहतर अंदाज में ले जाने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करना पड़ सकता है या कुछ सोचना पड़ सकता है। इसके अलावा यूरानस 8 नवंबर से अपनी रुजत का आगाज़ करने जा रहा है, जो फैमिली लाइफ में बेचैनी पैदा कर सकता है। फैमिली लाइफ में आपको थोड़े से मसाइल आ सकते हैं, ताख़ीर इल्तिवा का सामना हो सकता है। कोशिश करें अपनी फैमिली लाइफ में या अपनी घरेलू ज़िंदगी में इस माह में किसी नए एडवेंचर से बचें, किसी नए आगाज़ से दूर रहने की कोशिश करें। यूरानस का आपके ज़ायचे के 8वें घर में रेट्रोग्रेड को शुरू करना 8 नवंबर के बाद आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। गैर मामूली ख्वाहिशात के उसूल के लिए कोशिशें या इत्तफाकिया वाक़यात आपकी घरेलू ज़िंदगी में अदम इस्तेहकाम और इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकती हैं। लिहाजा आपको अपनी फैमिली लाइफ में या अपनी ससुराली ज़िंदगी में मोहतात रहना होगा। आपकी किस्मत का घर इस माह खाली रहेगा और बैरून मुल्क सफरी हवाले से भी हो सकता है कोई बड़ा चेंज देखने में ना आए या कोई बड़ा मौका ना मिले। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की बड़ी हुई ख्वाहिशात या जज्बात हमेशा ही इंसान को नुकसान देती हैं और बाद औक़ात इंसान के इमोशंस और जज्बात इंसान को राय रास्त से भटकाने का भी काम करते हैं। अलबत्ता वो लोग जो अपने जज्बात और इमोशंस को एक कंट्रोल सतह पर रखते हैं, एक कंट्रोल हालत में रखते हैं, उनके लिए फ़ायदा मंद सूरत हाल पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको चाहिए कि नवंबर के माह में अपने आप को शदीद जज्बाती कैफियत से दूर रखने की कोशिश करें, खुद को मोटिवेटेड रखें, खुद के एतमाद को बहाल रखें और अपनी पुरुमीदी को हक़ाइक़ से मुंसलिक रख कर आगे चलें। आपको इस माह में गैर रिवायती, गैर कानूनी, गैर मंतकी तरीकों को अपनाने से गुरेज करना होगा। आपकी ज़िंदगी इस माह में एक बेहतर शक्ल इख्तियार कर सकती है, खुसूसी तौर पर दौलत, पैसे के हवाले से और आपके कारोबार, करियर या आपके सोशल तल्लुकात के हवाले से आपको मुस्बत खबरें मिलेंगी। इसी तरह आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी और मैरिड लाइफ में भी पॉजिटिव असरात मिल सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हूद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपको अपनी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में मुस्बत असरात मिलने वाले हैं? इस माह में आपको रूहानी तौर पर कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है? करीबी रिश्तेदारों से मामलात, आपकी इल्मी ज़िंदगी, किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र, कारोबार, करियर, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबाजात में नवंबर के माह में आपको प्लैनेट से कैसी एनर्जीज मिल सकती हैं? कौन से बड़े सारे मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं और किन प्लैनेट्स की एनर्जीज नेगेटिव हो सकती हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस है, यानी अगर आप बुर्ज हूद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे के पहले घर में इस माह में महीने के इख्तिताम में एक बड़ा स्यारा अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म करने वाला है, जो आपको ज़ाती तरक्की की नवीद सुनाता है। यानी आप इस माह में एक कम्फर्ट जोन में जाने वाले हैं, जहां आपको अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी शख्सियत के हवाले से मुस्बत तब्दीलियाँ करने का मौका मिलेगा। पिछले कुछ अरसे से ज़ोहल और नेपच्यून दोनों सियारे आपके अपने बुर्ज में यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन में उल्टी गर्दिश में थे, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में आम डिसीजंस लेने में, आम फैसले करने में मसाइल का सामना था। आपको ऐसा माहौल मिल रहा था कि आप अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपने ख्यालात और अपनी सलाहियतों को एक्सप्रेस करना भूल चुके थे या आपको मसाइल का सामना था। अलबत्ता अब इस सिचुएशन का खात्मा होने जा रहा है। 28 नवंबर को सैटर्न अपनी रुज्जत को ख़त्म कर देगा और डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिससे आपको अपनी ज़ात के हवाले से बड़ी खामियों पर काबू पाने का मौका मिल सकता है और आप मुस्बत एफर्ट्स कर सकते हैं। आप अपनी इज्जत व आबरू, अपने मकाम व मर्तबे, अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए देर पा इक़दामात करते
पाए जा सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होने से भी आपको इस माह में बचाना होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। इसी तरह आपको अपने दुश्मनों से भी खतरात रहेंगे, लिहाजा अपनी सिक्योरिटी को इस माह में आपको ज़्यादा यकीनी बनाना होगा और चीज़ों में फैसला करते हुए हर मुस्बत और मनफी पहलू को देखकर आगे बढ़ना होगा। यानी आपको ज़ोल का रेट्रोग्रेड से बाहर आना, रेट्रोग्रेड से निकलना एक मुस्बत डायरेक्शन देने वाला है, लेकिन बदस्तूर आपको नेपच्यून की रुजत की वजह से थोड़ी एहतियात का भी मुजाहरा करना होगा। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से इस माह में आपको अच्छी खासी हलचल देखने में मिल सकती है। किस्मत आजमाई के शौकीन अफराद को मुस्बत और बेहतर मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके इल्म सीखने का दायरा वसी होगा। आपको मजहब से, अपने अकायद से ज्यादा लगाव हो सकता है। आप ज्यादा सीखने के मूड में होंगे और किताबों से हटकर ज़माने से, हालात वाक़यात से और दुनिया से आप कई नई चीज़ें सीखते नजर आ सकते हैं। 7 नवंबर से वीनस आपके जायचे के नवे घर में आ जाएगा और 22 नवंबर तक सूरज आपके जायचे के खाने किस्मत में गर्दिश पजीर रहेगा। ये दोनों सारे इस बात को इंडिकेट करते हैं कि किस्मत आजमाई के हवाले से आपको इस माह में अच्छे खासे मौके मिलेंगे। आप इनामात वगैरह और प्राइजेस वगैरह जीत सकते हैं। इसी तरह बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से आप किसी आम डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। बैरून मुल्क सफरी मामलात में आपको मदद मिलेगी और आपको बेहतर और मुअस्सर किस्म की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ऐसे अफराद जो अपना इरादा रखते हैं कि आप बैरून मुल्क सफ़र करें तो नवंबर के माह में आपके लिए इम्कानात खास से रोशन नजर आते हैं। इसी तरह आपकी कारोबारी ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी के हवाले से 22 नवंबर को सूरज का बुर्ज कौस में दाखिल होना इंतहाई खुशआइंद रहेगा, जिससे रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से आपकी बड़ी परेशानियां हल हो सकती हैं। सूरज के अलावा एक और सितारा मार्स 4 नवंबर को आपके जायचे के 10वें घर में एंटर हो जाएगा, जो आपको अपनी कारोबारी जिंदगी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी नौकरी वगैरह के मामलात में प्रैक्टिकली कई नए इक़दामात करने की तरफ राग़िब करेगा। मार्स आपका काम से, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, अपने जॉब से कनेक्शन को मजबूत करेगा। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में इन्वॉल्व नज़र आएंगे। स्पेशली ऐसे अफराद जो सरकारी मुलाजमीन हैं, आपको इस माह में सूरज और मार्स की वजह से ज़्यादा आम किस्म के फ़ायदे मिल सकते हैं। आपको प्रमोशन वगैरह भी मिलने के इम्कानात रोशन रहेंगे। अलबत्ता मरकरी 10 से 19 नवंबर तक रेट्रोग्रेड हालत में होगा, जो प्रोफेशनल ज़िंदगी में थोड़े टाइम के लिए चीज़ों में थोड़ा इल्तिवा या थोड़ी देरी पैदा करने का बायस बन सकता है। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी वगैरह के मामलात में इस माह में अच्छे मौके आने वाले हैं, जो अल्टीमेटली आपकी धन दौलत और आपके रुपए पैसे में इजाफे का बायस बनेंगे। आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए तो रूहानी असरात रखने वाला सितारा आपके जायचे के 12वें घर में तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा, जो इस बात को जाहिर करता है कि आप अंदर से बदलते जाएंगे, यानी आप रूहानी तौर पर एक बदलाव के मरहले में दाखिल होंगे। प्लूटो का आपके जायचे के 12वें घर में क़याम आपको रूहानी तौर पर खासी नई अपॉर्चुनिटीज दिलवा सकता है। रूहानी तौर पर आपकी नज़र वसी हो सकती है, आपकी बसीरत और दूर अंदेशी में इजाफा हो सकता है। आप रूहानी तौर पर नए अमाल करने या नया मकाम व मर्तबा हासिल करने के ख्वाहिशमंद भी दिखाई दे सकते हैं। अलबत्ता आपको अपनी रूहानी सतह को बुलंद करने के लिए मनफी किस्म के तरीक़ों को अडॉप्ट करने से गुरेज करना चाहिए। अगर आपको रूहानी अमल करना चाहते हैं तो अपनी हिफाजत का पहले बंदोबस्त कर लें। उसके अलावा अपने ख्वाबों, अपने विजदान, अपने विजडम और अपनी छठी इससे भी आपको फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। अलबत्ता आपको जल्दबाजी के रुझानात से गुरेज करना होगा। इसके अलावा ज़बरदस्ती से या बागी ख्यालात के ज़ेरे असर अपनी रूहानी ज़िंदगी में इक़दामात करने से गुरेज करें। ऐसे अफराद जो मुस्तकबिल के हवाले से कोई बड़ा मंसूबा बनाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं और आप अपनी औलाद के बारे में कुछ नया स्टेप लेना चाहते हैं, तो आपको 11 नवंबर से पहले की तारीखों का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान बुर्ज सरतान में जुपिटर मुस्बत एनर्जीज में और शर्फ याफ्ता हालत में होगा। लेकिन 11 नवंबर से जुपिटर का रेट्रोग्रेड शुरू होने जा रहा है, जो आपको आपके औलाद के मामलात में थोड़ा सा डिसहार्ट कर सकता है या थोड़ा सा ताख़ीर व इल्तिवा दे सकता है। औलाद की मंगनी करने, उनके फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने या उनकी तरफ से खुशखबरियाँ हासिल करने में आपको इस माह में हो सकता है थोड़ा सा इंतज़ार गवारा करना पड़े। आपको औलाद की ज़िंदगी के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से या उनके करियर के हवाले से
इक़दाम करने में जल्दबाजी वगैरह के रुझानात से भी गुरेज करना होगा और सिर्फ बातों तक मामलात को महदूद नहीं रखना होगा, बल्कि ज़्यादा प्रैक्टिकल बनकर, ज़्यादा एफर्ट करके, ज़्यादा स्ट्रगल करके आप कुछ पॉजिटिव नताइज ले सकते हैं। आपके करीबी तल्लुकात के घर में इस माह में यूरानस का रेट्रोग्रेड शुरू होने वाला है। यूरानस 8 नवंबर को बुर्ज सौर में अपनी रुजत का आगाज करेगा, यानी बुर्ज जोधा से बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड हालत में शिफ्ट होगा, जिससे आपके लिए कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस को बहाल रखना एक चैलेंज हो सकता है। करीबी लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन कम हो सकता है। आपको अपनी तालीमी ज़िंदगी में भी नए उलूम को हासिल करने में मसाइल का सामना हो सकता है, यानी चीज़ें आपकी समझ या अक्ल के कुछ बाहर हो सकती हैं। आपको करीबी सफ़र के हवाले से इस माह में मोहतात रहना चाहिए, अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना चाहिए और इसके अलावा ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से मुस्बत अंदाज में मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इस माह में आपके तल्लुकात को ख़राब करने में इन गैजेट्स, इन चीज़ों और इन मीडिया सोर्सेज का किरदार अहम हो सकता है। नवंबर का माह आपको ओवरऑल ज़ाती तरक्की दिलवाने वाला है, यानी आप ज़ाती तौर पर पिछले कुछ अरसे से जिन परेशानियों का शिकार थे उनसे बाहर निकलेंगे। आपके बिहेवियर, रख रखाव, आपके मिजाज, आपके एटीट्यूड में मुस्बत बदलाव आ सकता है और आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से अपने नुक्ते नज़र में एक नया बदलाव देख सकते हैं। इसी तरह आपको रुपए पैसे के मसाइल से छुटकारा मिल सकता है, बैरून मुल्क सफ़र का मौका मिल सकता है। किस्मत आजमाई के कई एक मौके आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और आपको रूहानी तौर पर भी तरक्की मिल सकती है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।